अर्पण मानस दर्शन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। सब ग्रंथों का सार समाया शिव का मिला समर्थन, सब ग्रंथों का सार समाया शिव का मिला समर्थन। मन को सुमन बनाने मानो कर ले मानस दर्शन, मन को सुमन बनाने मानो कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। होती निस दिन प्रभु चर्चा सद्भाव की अभिव्यक्ति, श्रद्धा और विश्वास जगाते दृढ़ होती है भक्ति। होती निस दिन प्रभु चर्चा सद्भाव की अभिव्यक्ति, श्रद्धा और विश्वास जगाते दृढ़ होती है भक्ति। संतों के सानिध्य से खिलता, संतों के सानिध्य से खिलता काया कमलीय नर्तन, संतों के सानिध्य से खिलता काया कमलीय नर्तन। मन को सुमन बनाने मानो कर ले मानस दर्शन, मन को सुमन बनाने मानो कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। सुनाए धर्म चेतना आत्मिक बल ये सबके दिल में जगाए। रोम रोम पुलकित होता जब रागी राग सुनाए। धर्म चेतना आत्मिक बल ये सबके दिल में जगाए। कोशिश है इंसान बने सब, कोशिश है इंसान बने सब करते पूजन अर्चन।
कोशिश है इंसान बने सब करते पूजन अर्चन। मन को सुमन बनाने मानव कर ले मानस दर्शन। मन को सुमन बनाने मानव कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन। आलोकित करता ज्ञान का दीपक जल कर। जिज्ञासु बन राम कथा से, जिज्ञासु बन राम कथा से सारे मसले हल कर। ईश्वर तेरा रक्षक होगा, ईश्वर तेरा रक्षक होगा काल करे जब गर्जन। ईश्वर तेरा रक्षक होगा काल करे जब गर्जन। मन को सुमन बनाने मानो कर ले मानस दर्शन। मन को सुमन बनाने मानो कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन। जय श्री राम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रा नाम ततुल्यम च राम नाम वरानने। बहे जहां भक्ति की धारा, हो जहां सुरों का संगम। बहे जहां भक्ति की धारा, हो जहां सुरों का संगम। अब हर मन में आभा चमकेगी, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। इन्हीं पवन भावों के साथ आइए आगाज करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग मानस दर्शन जीवन अर्पण। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इस तरह से मीटिंग प्रारंभ होने से पहले मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से पहलगांव में हुए तारीख 22 को आतंकी हमले में हमने अपने को खोए हैं। निश्चित रूप से मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से एक 5 सेकंड का मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि गर मजहब हो उनके जैसे तब तो सुने जाओगे। गर मजहब हो उनके जैसे तब तो सुने जाओगे, और सिखा तिलक कलावा है तो निश्चित सुने जाओगे। आतंक का कोई मजहब नहीं, ये झूठी कोरी बात है, और काफिर हो तो तुम भी एक दिन गोलियों से भुने जाओगे, गोलियों से भुने जाओगे। आइए
हम तटस्थ रहे, हम हिंदू अवलंब हमारा, रघुपति राघव राम है, वो जगत पिता का सबसे प्यारा, एक यही वह नाम है, जिनके गौरव गाथा कहते, गर संत जनों को सुनना है। तो आइए इस मानस दर्शन की इस विराट पटल पर, क्योंकि यह बना अवधपुर धाम है, आइए 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, फिर नियमतः हम यह मीटिंग प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। निश्चित रूप से आइए पुनः एक बार फिर मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से मैं डीएल सिन्हा, संयोजक मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप सभी को विदित है कि मानस दर्शन जीवन अर्पण एशिया का एकमात्र प्रथम ऑनलाइन मानस आयोजक के रूप में प्रचलित है, और आप सब इनसे वाकिफ हैं कि भिन्न भिन्न समय में कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में रामायण श्री राम नाम की हर घर में घंटी बजाने वाली, हर घर में व्यक्ति को एक विशेष पटल प्रदान करने वाली संस्था है, तो वह है मानस दर्शन जीवन अर्पण, जिनकी विशेषताएं हैं कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जे गावही है चरित संहारे की मुख्य भाव लेते हुए परमादरणीय संस्थापक दीपक गुहा जी ने अपनी विभिन्न परिकल्पनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है बहुत ही अकल्पनीय है। और पुनः प्रथम वर्ष का कार्यक्रम जब बेमेतरा की पावन धरा पर ग्राम भिंभोरी में आयोजित हुआ, उसी तरह से द्वितीय आयोजन बेमेतरा में ही पीपरभट्टा की पावन धरा पर आयोजित हुआ, और इसी तरह से तृतीय वार्षिक कार्यक्रम जिला कवर्धा की रक्से ग्राम पर आयोजित हुआ, और उसी तरह से चतुर्थ कार्यक्रम केश काल की पावन धरा पर आप सभी के विशेष सहयोग से संपन्न हुआ। और उसी तरह से ऐतिहासिक आगाज 5.0 मानस दर्शन दिग्दर्शन मातृदेवो भव का आगाज 5 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन में आज की स्मार्ट दुनिया में आप सभी रूबरू हैं, फिर भी कुछ तकनीकी समस्याएं, कुछ तकनीकी जानकारी हमारे तकनीकी विशेषज्ञ परम आदरणीय श्री के सिन्हा सर जी, आदरणीय श्रीमती सविता सोन जी, आदरणीय सर जी पिंटू पटेल जी सहित हमारे तमाम संयोजक इस पटल पर उपस्थित हैं। वह भिन्न भिन्न जानकारी आप सभी को अवगत कराएंगे, और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी में से किसी को भी इस विषय पर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो बारी बारी से आप हमारे विशेषज्ञों से जानकारी ले सकते हैं। और पुनः अंतिम उद्बोधन हमारे परम आदरणीय संस्थापक महोदय दीपक गुहा जी की होगी। तो आइए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं परम आदरणीय हमारे संयोजक साथी के सिन्हा सर जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं कि आइए सर, और इस कार्यक्रम के संबंध में हमें
उद्बोधन स्वरूप जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। मानस दर्शन जीवन अर्पण के इस दिव्य आभासी पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत जन मानस के सुधी चातकगण, इस राम कथा के वेबिनार के आदरणीय संस्थापक दीपक गुहा जी और आज के इस लिंक के संचालक हमारे परम स्नेही आदरणीय डीएल सिन्हा जी सहित तमाम जितने भी हमारे संयोजक साथी हैं, मातृ संयोजक गण हैं, युवा प्रकल्प के साथी हैं, हमारी बहनें हैं, युवा वर्ग से बहुत सारे प्रकल्प मानस दर्शन जीवन अर्पण ने जो सहयोग के रखे हुए हैं, एक ऐसे दिव्य पटल जहां पर विभिन्न प्रकार के गुणों को लिए हुए, विशेषताओं को लिए हुए मानस के चातक गण उपस्थित है। आप सबके चरणों को सादर प्रणाम। इस दिव्य पटल पर जिनकी अनुभूति मुझे हो रही है, हनुमान जी को मेरा सादर प्रणाम। धर्म ध्वजा का वाहक तुम हे पवन पुत्र हनुमान, तेरे चरणों में कोटि कोटि इस साधक का सादर बारंबार प्रणाम। हे हनुमान जी, आपकी ही कृपा से ही ऐसे राम कथा के दिव्य पटल सजते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इस पटल पर उपस्थित पुनः सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे कि हमारे साथी संयोजक साथी आदरणीय डीएल सिन्हा ने अवगत कराया है, ये वेबिनार जो चल रहा है वैसे विगत समय से चलते आ रहा है। आप सभी जो निरंतर जुड़ते होंगे, कई लोगों का मन में प्रश्न है कि गर्मी के भीषण तपती दोपहरी में आप लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, क्या ये समय सही है? तो मैं इसलिए इसको सही मान रहा हूँ क्योंकि इस वेबिनार का जन्म ही ऐसे भीषण तपती गर्मी में हुआ है, जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, सब अपने घरों में कैद थे। वो कोरोना का वो महामारी ये गर्मी में ही आया। और तब एक छोटे से गांव से, जिसको हम मरौद कहते हैं, मरौद का एक छोटा सा दीपक जल करके इस दिव्य पटल पर एक प्रकाश आभा फैलाया, जिसकी आभा से प्रतिवर्ष हम ये वेबिनार का आयोजन करते हैं। और गर्मी के समय में विभिन्न प्रकार की बाहर हम निकल नहीं सकते, तो घर बैठे राम कथा का रसानुभूति लेने का एक अवसर प्राप्त होता है। और फिर चयनित मंडलियों का एक ऑफलाइन आयोजन भी हम विगत वर्षों से करते आ रहे हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद भी मिला। प्रत्येक संगठन हमारे साथ है, सभी संगठन हमारे आशीर्वादक में से है। कोई ऐसा संगठन नहीं होगा राम कथा का जो हम पर उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा ना हो। अगर हम उनकी कृपा से ही पटल चलाते भी नहीं, हमारे संस्थापक जी सीधे संवाद कर से करते हैं उनसे, और सरलता से वे हमें इस पटल को अपना आशीर्वाद देते हैं। उन सभी आशीर्वादक गुरुजनों के चरणों को भी प्रणाम। इस समय बहुत सारे मंडलियां नई जुड़ी हैं, नए उनके मन में विचार आ रहे होंगे, तो उनके शंका समाधान के लिए ही आज का ये वेबिनार आयोजित है। 5 मई से हम इस पटल पर निरंतर जुड़ेंगे। प्रतिदिन कम से कम 4 या 5 मंडली तो है ही, 5 से किसी अंतिम अंतिम दिन में 6 मंडलियां भी दिखाई दे रहे हैं। तो सभी मंडली को पर्याप्त समय भी मिलेगा और पर्याप्त समय मिलने के बाद जो जूरी होंगे वो भी ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। साथ ही हमारे संयोजक मित्र गण भी उसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही संस्थापक महोदय जी बारीकी से नजर रखते हैं कि किस मंडली की प्रस्तुति कैसे रही, क्योंकि वो स्वयं राम कथा के अच्छे जानकार व्यक्ति है। वो गायक भी हैं, व्याख्याकार भी है, वादक भी है, तो सभी प्रकार की विधाएं से पारंगत है हमारे गुहा सर। तो वो भी एक निर्णय की कसौटी पे मंडलियों को देखते रहते हैं और ये भी देखते रहते हैं हमारे जूरियों ने सही निर्णय उस मुकाम पर हमें पहुंचाया कि नहीं। एक बात और है, विभिन्न प्रकल्प जब आए तो कई प्रकार की समस्याएं भी दिखाई दिया, पर दीपक सर का एक ही कहना होता है, जिसको हमने माध्यम बनाया, जिस पर हमें भरोसा है, सीधी सीधी कह रहा हूँ, जूरियों के ऊपर भरोसा उन पर रहता है और हम सभी संयोजक मंडल उन पर पूरे थोप देते हैं कि आप जो निर्णय देंगे वो निर्णय अंतिम होता है। और निसंदेह मान के चलो,
कोई संयोजक साथी कभी किसी निर्णायक पर हस्तक्षेप नहीं करता है। कई मंडलियों के मन में ऐसा हुआ वो रहता है। इसलिए मैं क्लियर कहना चाहूंगा, हम कितने भी हमारे नजदीक कोई मंडली क्यों ना हो, हम कभी भी हमारे कोई संयोजक साथी किसी भी निर्णायक से इस संबंध में बात नहीं करते हैं। निर्णायक से बातें ऑनलाइन में इस संबंध में होती है कि आपने ऑनलाइन एंट्री करते समय उनको तकनीकी दिक्कत हो तो केवल वो सहयोग कर देते हैं। बाकी उसने क्या निर्णय दिया आज तक कोई देख नहीं सकता, ये इतना सूक्ष्म रहता है। वो सीधे सीधे अंक पत्रक भी जो जाता है हमारे सेंट्रल टीम के जो वेबिनार चला रहे हैं आदरणीय दीपक सर, वही देख पाते, कोई देख नहीं पाते। और इतना पारदर्शी रहता है, आप जिस दिन भी कोई आरोप हो वो पटल में भी रखा जाता है कि आपने ये नंबर दिया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी इसमें निर्णायक था तो मुझे पूरा मालूम है कि हमारे दूसरे साथी क्या नंबर दिए हमें नहीं मालूम होता है, हमने उनको क्या नंबर दिया नहीं मालूम। लेकिन फाइनल स्टेज जब बना तो सारे का सारा रिपोर्ट प्रत्येक निर्णायक के पास गया था कि आप इस मंडली को इतना दिए थे सर, उसने इतना दिया था। सब देखते थे, अपनी डायरी में मिलाते थे, तब पता चला कि वास्तव में हमने नंबर दिया, एज इट इज वैसे ही टोटल करके रिपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारे समस्या किसी के मन में चल रहा होगा, तो मैं चाहूंगा वो निराधार है, आप निश्चिंत रहिए। जो भी निर्णायक होंगे वो बहुत ही सधे हुए रहते हैं और उसी के निर्णय पर अंतिम मुहर लगती है। तो ये तो मैंने एक निर्णायक की भूमिका में रहा, इसलिए अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। दूसरी बात यह है कि इस वेबिनार बहुत कम समय के लिए रहता है, हमें अपने समय संयोजन पर ध्यान देना चाहिए। 30 मिनट का यदि मंडली को आवंटित है तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसे ये कार्यक्रम चलेगा। आपको हमारे संचालक मंडल संचालक जो साथी होंगे वो आपको पटल पर बुलाएंगे, वीडियो आप ऑन करेंगे, आपको पटल में दिखाई देगा। और जैसे ही आपको किसी सुभाषित वाक्य द्वारा या रामचरित मानस के दोहा चौपाई, ये जो भी शैली होगा संचालक का, उस शैली से आपको मंच सौंपेंगे। घंटी बजेगा, क्योंकि बत्ती का संकेत नहीं हो सकता है, एक घंटी के द्वारा आपको मंच सौंप दिया जाएगा। 30 मिनट 35 मिनट जो भी रहेगा आप पूरे उस पटल पर अपने प्रोग्राम देंगे। अंतिम 5 मिनट शेष पर भी आपको अवगत करा दिया जाएगा और अंतिम 5 मिनट पर जो भजन आप परोसेंगे उसके बाद फिर आपके कार्यक्रम की समाप्ति। इस प्रकार से जैसा ऑफलाइन चलता है ऐसा ही ऑनलाइन भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं और हमारे नियम जो है वो नियम आपको रखेंगे पटल पर। अधिकृत रूप से दीपक गुहा जी इसको आपके पास रख देंगे कि नियमावली क्या हो सकती है, क्या वो नियम बनाए होंगे, उन सबको हमारे संयोजक मंडल से चर्चा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो निर्णय भी लेते हैं, ऐसा नहीं हम उनके निर्णय को मानते हैं, क्योंकि सामान्य सा नियम रहता है, तो वो नियम भी आपको बता दिया जाएगा। और ये आज के जो वेबिनार रखा गया है उसमें केवल समाधान है। शंका आपके बीच में भी हो रहा होगा ये ऑनलाइन कैसे चलेगा, क्या हम माइक लगा देंगे, क्या हम कहाँ पर बैठेंगे, कितने लोग बैठेंगे। तो जो सदस्य संख्या निर्धारित रहता है उतने ही लोग पटल पर हमें दिखाई देना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हम अपने वेशभूषा में निर्धारित वेशभूषा में रहें, एक मर्यादित वेशभूषा दिखाई देना चाहिए। पटल में जब बैठ के कार्यक्रम देते समय तो ऐसा ना हो कि उठकर कोई साथी जा रहा हो, कोई छठी का प्रोग्राम नहीं कि हम उठ के इधर उधर चले जाए। बिल्कुल प्रतियोगिता है और इस हिसाब से बैठे रहेंगे। 30 मिनट 35 मिनट अधिकतम वो ये समय रहेगा। तो उस समय पर जो समाधान होगा उतने मिनट में ही आपको अपनी प्रस्तुतिकरण देना होगा। इस प्रकार से आप अपने कार्यक्रम को रखेंगे। ये मैंने अपनी बात तो मोटे तौर पर रखा है और हमारे संयोजक साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे। बहुत लंबा आप अच्छी तरह जान सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन पटल है इसलिए हमारा निजी दायित्व बनता है ऑनलाइन चलाने का कि आपको हम उससे अवगत कराए। टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उस दिन डाटा भी आप लोग एक्स्ट्रा उसमें रखें। एक या दो मोबाइल आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं जहां पर नेटवर्किंग हो, जिस प्रकार की कंपनी का नेटवर्क दिखाई दो ऐसे दो पेयर में आप मोबाइल रख सकते हैं। एक बंद हो तो दूसरा चलते हुए दिखाई देना चाहिए। कुछ कुछ मोटी मोटी इस प्रकार से बातें हैं और आगे बातें हमारे और साथी रखेंगे। मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए अग्रिम बधाई दूंगा जितने मंडली भाग ले रहे हैं।
आप बड़ी मजा के साथ अपने घर बैठे राम कथा हमें सुनाइए। हम निरंतर आपसे राम कथा सुनेंगे, विभिन्न प्रसंग। आप देख रहे हैं 80-90 मंडली को उतने प्रसंग मिलेंगे। तो एक ये एक प्रकार का ये पटल से हमें सीखने को मिल सकते हैं, नए नए प्रसंग भी हम सुनने को मिलेंगे। कौन वक्ता है इस प्रसंग को कैसे रखा होगा, कोई प्रसंग रिपीट होने वाला नहीं है, तो सभी प्रसंग अलग अलग टाइप से होंगे। तो एक प्रकार से इस पटल के माध्यम से सीखने का भी अवसर मिलेगा। अनेक नए साथियों से हम परिचित होंगे, कोई दुर्ग जिला का होगा, कोई महासमुंद से, कोई बेमेतरा से, कोई रायगढ़ से, कोई बिलासपुर से, कोई राजनांदगांव से, कोई दंतेवाड़ा से। कितने मित्र से हम परिचित होंगे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इस पटल पर जो संचालन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं सोचूंगा ऐसे दिव्य पटल पर संचालन करने का दायित्व मिल रहा है, ये कहीं न कहीं अपने पुण्य की कमाई है। आप सबको पुनः प्रणाम और सादर समर्पित यह पटल हमारे संचालक आदरणीय DL सिन्हा जी को। जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के सर जी। निश्चित रूप से कोरोना की दुश्वारियों, कोरोना जैसी विकट महामारी ने निश्चित रूप से हमें ऐसे समाज सेवक कहा जाए, जन सेवक कहा जाए, जहाँ पर गोस्वामी जी की पंक्ति चलती है, मुझे याद आती है कि धन्य जन्म जग पीतल तासु और पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल जाके और प्रिय पितु मातु प्राण सुन जाके। आप कहाँ और हम कहाँ, पता नहीं। अगर यह मानस दर्शन नहीं होता तो आज की मीटिंग में आप सभी संत बिंदों का दर्शन हो पाता कि नहीं हो पाता। आदरणीय दीपक जी की परिकल्पनाओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जिस तरह से मातृदेवो भव का आगाज 5.0, जिनको नाम दिया गया है मातृदेवो भव, जिसमें छत्तीसगढ़ की 33 जिलों से, बस्तर संभाग से, सरगुजा संभाग से, बिलासपुर संभाग से, रायपुर संभाग से, दुर्ग संभाग से, ऐसे तरह से तमाम संभागों से 33 जिलों का समावेश करते हुए हमारे 96 मंडलियों की संभवतः प्रस्तुति इस पटल पर तारीख 5 से होंगे, और जिसमें पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में अलग अलग पुरस्कार की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से प्रदान किया जाएगा ऑफलाइन कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात है कि प्रथम पुरस्कार मातृदेवो भव के प्रदाता परम पूज्य दीदी माँ राष्ट्रीय संत के सौजन्य से प्रदान किया जाएगा। वह भाग्यशाली मंडली कौन होगी ये तो समय ही बताएगा। तो निश्चित रूप से आइए इस ऑनलाइन पटल में हम कैसे सफल हों। सबसे पहले आदरणीय के सर जी ने बताया कि नेटवर्क जहां पर हो, हम प्रस्तुति कहां पर प्रदान करें, जहां नेटवर्क हो। नेटवर्क कहीं सबसे बड़ी सफलता की राज है इस ऑनलाइन पटल पर, आप सभी ध्यान देंगे। और जिस तरह से आपका जैसे नेटवर्क अच्छा रहेगा उतनी ही शानदार आवाज, आपकी प्रस्तुति जन जन तक पहुंचेगी, और आपकी मूल्यांकन भी उसी तरह से सार्थक हमारे निर्णायकों के द्वारा किया जाएगा। और जब कार्यक्रम की प्रस्तुति हो तो जितनी भी तैयारियां हैं, आप कार्यक्रम के पहले जिस तरह से ऑफलाइन पर करते हैं कि हमें कार्यक्रम पहले आप अपना माइक समायोजन कर ले, इस तरह से समय का जाया ऑनलाइन पटल पर न करें। अतः अपनी संपूर्ण तैयारियां अपने हो सके तो अपने नजदीकी संयोजकों से संपर्क स्थापित करके, जिला संयोजकों से संपर्क स्थापित करके एक ट्रायल लिंक बना करके आप उसमें ट्रायल ले सकते हैं, ताकि यह जो कार्यक्रम है लाइव रहेगा और कार्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी प्रकार की असुविधा बीच में न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जाए। और निश्चित रूप से आइए एक विशेष समय में मातृदेवो भव का यह कार्यक्रम के संबंध में कुछ विशेष जानकारी के लिए हमारे मातृशक्ति इस समय विराजमान है, परमादरणीय श्रीमती सविता सोन जी। मैं आपको सादर आमंत्रण भेज रहा हूं कि आइए तकनीकी रूप से जानकारी के लिए हमें उद्बोधन स्वरूप आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें।
सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज के इस दिव्य पटल पे हमारे ऑनलाइन मानस गान प्रतियोगिता के मातृदेवो भवा 5.0 के पटल पे पहली बार आज वेबिनार की जा रही है। इसमें मैं सभी अपने जुड़े मातृशक्ति, पितृशक्ति, बालिका वर्ग और मानस दर्शन के सभी परिवारों के साथ में जो मंडलियां प्रतिभागी के रूप में मंचस्थ होने जाएंगी दिनांक 5 मई से, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम करती हूँ। जैसे हम सभी जान रहे हैं कि मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार एक ऑनलाइन पटल पे काम करते हुए आज बृहद रूप से कहीं ना कहीं लोगों को एक सुविधा मुहैया कराई है। और इस भीषण गर्मी में ही तो हम सब जानते हैं कि कोरोना काल से इसकी बीज जो अंकुरित हुई थी और सैन्य सैन्य करके आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे एशिया में जो है इसकी चर्चा हो रही है। और सबसे ज्यादा सुविधा की बात करें टेक्नोलॉजी के जमाना, जैसे के भैया ने कहा, आदरणीय देवलाल भैया बता रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के जमाना को यदि हम कहें आध्यात्मिक तौर पे भौतिकतावाद का समावेश हुआ है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं। अभी जैसे संचालक भैया ने एक बात कही कि प्रॉपर नेटवर्क का होना ही हमारे सफल कार्यक्रम की पहचान होती है। तो मैं सभी जितनी भी मंडलियां भाग लेने जा रही सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप एक प्रॉपर नेटवर्क जगह को चुन लीजिएगा और प्रॉपर नेटवर्क में रह के जिस प्रकार से ऑफलाइन का कार्यक्रम होता है वैसे ही है। भीषण गर्मी की बात आती है तो गर्मी में हम दोपहरी में आराम करते हैं, लेकिन रामचरितमानस की पंक्ति कहती है कि राम काज किन्हे बिनु और मोहि कहा विश्राम। हम इस गर्मी में कहीं ना कहीं सो करके जो समय जाया करते थे, यदि हम जबकि सबके सब इस मंडलियों से जुड़े रहते हैं, इस मानस में कहीं ना कहीं हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और कहा गया है कि बगैर त्याग और तपस्या के जीवन में जरा सा भी सुख नहीं मिलता, फिर तो ये तो राम का काज है। मैं यही कहना चाहूंगी कि धर्माधर के ऊपर जिसकी चिर मीठी मुस्कान है और संघर्षों में जो सुख खोजे वह सच्चा इंसान है। क्योंकि संघर्षपूर्ण यह जीवन होता है और बगैर संघर्ष के किसी भी चीज में सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। सो हम अपने घर में रह करके भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद कर सकते हैं और यह मंच प्रतियोगिता का मंच है। मैं सभी मंडलियों को अभी से मैं ढेर सारी बधाइयां देती हूँ, अग्रिम बधाइयां देती हूँ। और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे तो टेक्नोलॉजी वही है कि सबसे पहली बात हमारी प्राथमिकता होती है कि हम अच्छे नेटवर्क में रहें। और अक्सर यदि हम घर में बैठते, जो मैंने महसूस किया क्योंकि पिछले सत्र मैं भी इसमें प्रतिभागी बनी थी, सबसे अच्छा यदि मुझे पूछा जाए तो मेरा एक निजी विचार है कि हर गांव में एक मंदिर होता है और मंदिर खुले जगह में होती है और नेटवर्क अच्छा पकड़ता है। तो यदि नेटवर्क सही है तो प्रभु की भक्ति करनी है तो कोई ऐसे मंदिर जहां हम चुन ले, वहां प्रभु के चरणों में बहुत अच्छी तरीके से होता है। और नहीं है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऑनलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग में सबसे पहले जो हमको करना पड़ता है हमारा जूम ऐप डाउनलोड करेंगे और एक बार कहीं ना कहीं सलाह ले लेंगे। चूंकि ऑनलाइन मानस ग्रुप बना हुआ है उसमें बीच बीच में दिशा निर्देश डलेगा। और खास करके मैं उन मंडलियों से निवेदन करना चाहूंगी जिनका समय सारणी के अनुसार दूसरे तीसरे से लेकर लास्ट दिन में है। दिक्कतें आएंगी तो सिर्फ पहले दिन वाली को, क्योंकि उनको थोड़ी सी समस्या जाएगी, वो किन्हीं को नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक दिन दो दिन यदि जुड़ जाएंगे तो बाद वाली समय सारणी के अनुसार जिन मंडलियों का क्रमशः मैं समझती हूँ वो बहुत इजी तरीके से और सरल तरीके से वो देख के समझ जाएंगे कि क्या होता है कैसे होता है। जब तक कि हम किसी चीजों को नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, तो हमें थोड़ी सी उहापोह की स्थिति या कसमकस की स्थिति रहती है। लेकिन बिल्कुल जैसे हम ऑफलाइन मंचों में बैठते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही करना है। और कहीं ना कहीं हम इतने विभिन्न मंचों पे जाने वाली सभी ख्याति लब्ध मानस मंडलियां हैं, इसमें जितने हमारे राम रसिक सुधी जन जुड़े हुए सबके सब जानते हैं कि मानस का आयोजन कैसा होता है और सबकी अपनी अपनी एक उद्देश्य होती है। आदरणीय संस्थापक भैया दीपक भैया जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहना है कि ऑनलाइन मानस पटल की भी शुरुआत की गई तो कहीं ना कहीं एक हमारा उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित करके कहा गया है। और हम जानते हैं कि घर के अंदर जब हम ऑनलाइन मानस गान प्रतियोगिता का जो हम करवाते हैं आयोजन, इसके पीछे भी हमारा एक गहरा भावार्थ और एक लक्ष्य छुपा हुआ है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वास्तव में हमें बीच बीच में देखना पड़ता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं चलते जा रही हूँ या मैं लक्ष्य से भटक चुकी हूँ या मेरा रास्ता कहीं पे अटका पड़ा हुआ है।
तो हम अपने उद्देश्य को लेते हुए चले। जो भी हमारी मानस गान करने का उद्देश्य रहता है, हम बिल्कुल हम अपने परिचय पत्र भरते हैं। वैसे ही यदि ओवरऑल पूरे हमारे मानस दर्शन परिवार का लक्ष्य है कि हम मानस कहलाते हैं, मानस जन कहलाते हैं, राम कथा पढ़ने वाले होते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं मानस के आयोजन के तहत जुड़ने के बाद में हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि हम भी हाँ वही हिंदू और सनातनी है, जहाँ पे आज हम सबकी स्थिति ऐसी निर्मित हो गई, हम सब जाने किसी से छुपा नहीं है। राम का कथा कह लेना आसान है, लेकिन राम को जीना, भगवान की भक्ति करके उसे अपने कर्तव्य में निर्वहन करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो राम आज कई ऐसे मानस आयोजन है जहां हम होते तो हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं कि हम किसी किसी मामले में पीछे हट रहे हैं, तो इस मानस आयोजन का एक ही पावन उद्देश्य है कि हम अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें। मानस गान का आयोजन सिर्फ चंद पलों का नहीं होता है, बल्कि इस चंद पल मिले समय में हमारा सौभाग्य होता है कि मानस को जिए, और मानस को पढ़ने के बाद में हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें और कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व का परिचय दें। सभी मानस मंडली बहुत ही जागरूक है, सभी सौभाग्यशाली हैं। एक नामचीन मंडलियां जितनी भी आई है बहुत बेहतरीन तरीके से चलती हैं, और जिस प्रकार से हमने ऑफलाइन आयोजन में जाकर के अपनी सहभागिता निभा करके हमने अपना कहीं ना कहीं राम कथा का आयोजन में शरीक होकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं आप सभी मानस मंडली के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ कि ये भी हमारा पुण्योदय रहा है हमारे मानस दर्शन परिवार का कि आप सभी मंडलियों ने अपने हामी भरी है, और हम इस मानस दर्शन परिवार के अंतर्गत जुड़ने जा रहे हैं तारीख दिनांक 5 से। इसके लिए आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करते कोटि कोटि बधाइयां देती हूँ, और एक बार पुनः कहती हूँ कि इस भीषण गर्मी में राम की कथा वही कहता सुनता है जिसके भाग्य में होता है। सो एक बार पुनः संस्थापक भैया के श्री चरणों में, सारे पितृ संयोजक, मातृ संयोजक, युवा प्रकल्प, बालिका प्रकल्प के श्री चरणों में मेरा कोटि सा प्रणाम, अनंत बधाइयां और अग्रिम सफल आयोजन। सबके मन में राम बसे, सबके श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम, सादर प्रणाम। जय सिया राम। जी, अभी आप और हम सब जुड़े हुए थे हमारे मातृशक्ति संयोजक परम आदरणीय, जहाँ से सुर सरिता सरोवर सियावर नगरी में रसे बसे, जहाँ श्री रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धारा प्रवाहित करते हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर जिनकी आभा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को लेकर के चमकती है, और श्रीमती सविता सोन जी के साथ हम सब जुड़े हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिए हैं। सिर्फ एक कथा कहने से ही कुछ नहीं होगा, कथा के साथ साथ व्यथा को सुधारना होगा, तभी रामायण पढ़ने की सार्थकता है वह जीवन में हमें मिल पाएगा। बहुत ही सुंदर सा आपका आशीर्वचन, आपका मार्गदर्शन रहा है। और चूंकि यह कार्यक्रम, यह बैठक हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तकनीकी रूप से हमारे प्रतिभागी मंडलियों तक कुछ विशेष जानकारी पहुंच जाए। मैं एक विशेष संदेश आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। चैट बॉक्स पर अगर आपको लग रहा है कि आपको भी कहीं समस्या आपके मन में चल रही है, किसी भी बात को लेकर के आपके मन में प्रश्न जागृत हो रहा है, तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हमारे संयोजक साथी उनको नोट कर रहे हैं। उनके बाद अंतिम उद्बोधन में समीक्षात्मक रूप से हमारे संस्थापक महोदय जी के द्वारा क्रमशः आप सभी को उस संबंध में विवेचना के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो आइए क्रमशः हम चलते हैं। हमारे युवा साथी परमादरणी रक्से से भाई पिंटू पटेल जी इस समय हम आपकी उपस्थिति पा रहे हैं। आप जानकारी इस पटल पर प्रदान करने की असीम कृपा करें।
आदरणीय पिंटू भैया, हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा हो तो निवेदन है कि पटल पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। आइए, जब तक हमारे पिंटू भैया उपस्थित होते हैं उसके पहले हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के धड़कन साहब इस समय उपस्थित हैं। परमादरणीय आत्माराम साहू सर जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि हमें तकनीकी जानकारी इस पटल पर प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय आत्मा राम साहू सर जी। चलिए पिंटू भैया का दर्शन लाभ हम पा रहे हैं और आपसे निवेदन है सर कि तकनीकी जानकारी इस पटल पर प्रदान करने की असीम कृपा करें। आदरणीय पिंटू भैया। जी 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। और हमारे समस्त मानव दर्शन जीवन अर्पण के समस्त केंद्रीय संयोजक मंडल, युवा प्रकल्प, समस्त साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम निवेदित करते हैं। और इस वर्ष मानस दर्शन जीवन अर्पण के इस विशाल पटल पर अपनी ऑनलाइन प्रस्तुतियां देने के लिए तैयार पूरे छत्तीसगढ़ के मानस महारथियों को मैं पिंटू पटेल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए, कुछ बिंदुएं जिन बिंदुओं को आप सभी ने मानस दर्शन जीवन अर्पण के ऑनलाइन पटल पर प्रस्तुति करने में सक्षम होंगे, उन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ मैं आप सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अपनी प्रस्तुति ऑफलाइन में अच्छी है, और जी, जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में प्रस्तुति अच्छी है उनको हम ऑनलाइन में भी लोगों के बीच प्रेषित करें, इस पटल पर प्रेषित करें। उसके लिए कुछ निम्न बिंदुएं जिनको हम सभी को याद रखनी है और उनकी सुचारू व्यवस्था कर लेनी है। उनमें से प्रथम क्रम जिसमें ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और जहां पर हमें पूर्ण रूप से नेटवर्क प्राप्त होता है, ऐसी जगह का चुनाव करें मंडलीय प्रस्तुति के लिए। साथ ही जिस दिन हमारी मंडली का प्रस्तुति है, प्रस्तुति के वक्त हमारे मोबाइल पर कम से कम 2 GB डाटा उपलब्ध होना चाहिए, ताकि हमारी प्रस्तुति सुंदर और स्पष्ट प्रसारित हो सके। मोबाइल में चार्जिंग भी हम सबको ध्यान देनी है। चार्जिंग भी यदि कम हो, 50% से कम हो, तो आवाज में या दृश्य जो दिखाई देते हैं पटल में उस पे भी समस्या आती है। इसलिए अपने मोबाइल पर 100% चार्जिंग भी रखें। साथ ही 6 सदस्य तो मंडली प्रस्तुति के लिए पटल पर विराजमान रहेंगे। उसके अतिरिक्त मैं निवेदन चाहूंगा मंडलियों से, जो मोबाइल हमारे ऑपरेटिंग हो रहा है उस मोबाइल को ऑपरेटिंग करने के लिए भी एक अतिरिक्त सदस्य रखे। आप सभी से आग्रह है, ताकि वो आपके ऑडियो वीडियो चलने न चलने इस बात की समस्त देख रेख कर सके। इसलिए मंडली प्रस्तुति के समय अतिरिक्त किया। साथ ही इस और ये साउंड व्यवस्था ना हो सुनने वाले लोगों का आवाज पर सारा उसके ईयरफोन या ब्लूटूथ होगा करते हैं। एक सुचारू
दर्शन हेतु अपने वेशभूषा का मंचों में हैं, उसी तरह सब पर हम ध्यान पीछे की स्थान पर बैठे उस स्थान की ध्यान करेंगे। सभी पर जुड़े हैं एक मानस मंडल की जो आप सभी माया में आप सभी जागृत है, एक दृश्य मंडल दिखता और उसके बाद मंडल में उस दिन पिंटू भाई आपके टेक्निकल प्रॉब्लम है। पिंटू भाई यही यही समस्या है सर। जो कहना चाह रहे हैं वो सुनाई दे नहीं रहा है, और यही मंडलियों के साथ भी होने वाला है। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क का ही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रत्येक मंडलियों से कि आप ऐसे उस दिन के लिए व्यवस्था करो जहां पर नेटवर्क के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं सर। अपने घर में वाईफाई यदि लगा हो किसी गांव में, ऐसे जगह को चयन कर लीजिए एक दिन के लिए, निवेदन चाहूंगा मैं। नहीं तो जैसे हमारे पिंटू भाई बोल रहे हैं ना, आप बोलते जाएंगे और निर्णायक को समझ नहीं आएगा। जी पिंटू भाई चलिए, अब स्पष्ट बोलिए, सवाल समझ नहीं आ रहा था आपसे। मैं स्पष्ट तो बोल रहा हूँ इसलिए जितने हम से जब और आपको पुनः बहुत बार जय श्री राम हाँ, जैसे कि अभी हमारे पिंटू भाई बोल रहे थे नेटवर्क का मामला है। मैं यही कह रहा था, पहले अभी शुरू में ही बोला हूँ कि आप लोग उस दिन कम से कम, जहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था के लिए दो ही ऑप्शन है। या तो प्रॉपर जहां पर नेटवर्क है वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ हो जाइए। एक दिन के लिए आप उस प्रकार से व्यवस्था कर लीजिए, जैसे कि हमारे अब सबके कार्यालयों में व्यवस्था होता है, आजकल तो घरों में लगाया जाता है, तो वो व्यवस्था बना करके रखिए जिससे कि प्रॉपर नेटवर्किंग हो। और दूसरा, एक दिन पहले आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लीजिए 30 मिनट का, 25 मिनट का, और प्रॉपर चेक कर लीजिए कि नेटवर्क वहां पर चल रहा है कि नहीं। नहीं तो जैसे हमारे पिंटू भाई बोल रहे थे, बस वैसी स्थितियां देखने को विगत वर्षों में आई है। यही निवेदन है, मेन इशू है नेटवर्क का। इसके लिए सबसे बढ़िया वही है कि जैसे दीदी बोल रही थी, सविता दीदी, कि खुले जगह पर हो। और दूसरी पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि उस दिन के लिए डाटा पूरा रहे, और डाटा के साथ आप ऐसा व्यवस्था बना लीजिए जहां पर ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन चॉइस सेंटर वाले जो लगा के रखते हैं। आप एक दिन के लिए निवेदन कीजिए, उस जगह पर बैठ जाइए जहां पर उनकी कवरेज मिल सके, तो निसंदेह आप हम सब सफल हो जाएंगे। दीजिए डीएल सिन्हा जी आगे। एक बात मैं कहना चाहूंगी भैया, सिर्फ एक दिन के लिए यदि हमको ज्यादा डाटा चाहिएगा ना, मात्र 19 रुपये में ही एक दिन का रिचार्ज होता है, और उसमें बहुत सारी एमबी आ जाती है। तो एक दिन के लिए 19 रुपए का रिचार्ज करा लेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सादर जय सिया राम। जैसे मैंने आज अपना करवाया है 19 रुपए का। सिन्हा भैया प्रकट हुई। दीदी जैसे वाईफाई जो होता है, जी वाईफाई कनेक्शन यदि हम ले लें, मैंने तो मेरे जितने संपर्क मंडली सबसे कह दिया है, आप कोई लापरवाही नहीं होगा। वाईफाई कनेक्शन प्रत्येक गांव गांव में नहीं रहता है, मैं मान लेता हूँ, फिर भी उस दिन के लिए व्यवस्था हम करें, जैसे कि प्रत्येक गांव में चॉइस सेंटर है, पंचायत में है, वहां पंचायत में पूरा वाईफाई की व्यवस्था लगा रहता है।
तो एक दिन के लिए निवेदन कीजिए, मान के चलो गांव का आयोजन है तो 40 अधिकतम एक मंडली लिख रहा था, समय क्या रहेगा तो वो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। 30 मिनट की होगा कि 35 मिनट का होगा, वो अभी आपको हमारे दीपक सर के द्वारा पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है, वाईफाई जहाँ हो जाए ऐसी ही जगह पर आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अभी डीएल सिन्हा जी का एक निर्देश भी आ रहा है। एक चीज मैं और नोटिस कर रहा था, जैसे हाँ पिंटू भाई बोल रहे थे, समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, कम से कम 6 मंडली या 6 सदस्य मंडली में स्क्रीन पर दिखना चाहिए। अगला जो साथी हो, 2-3 ऐसा रखो जो वीडियो संयोजन करते रहे। इसको मैंने लिखा भी था हमारे संयोजक मंडल ग्रुप में कि ऑडियो वीडियो संयोजन के लिए अलग से आदमी हो, प्रॉपर चेक करते रहे कि कहाँ पर प्रॉब्लम। जैसे एक चीज मैं और देखा हूँ, जैसे व्याख्याकार जब बोलते हैं उस समय प्रॉपर आप ईयरफोन लगा सकते हैं। ईयरफोन लगाकर बोलिए तो बाहर की कोई आवाज नहीं आएगा। लेकिन संगीत साधक जब संगीत की साधना करेंगे उस समय कोई ईयरफोन मत लगाइए, हटा दीजिए ईयरफोन, एकदम खुला मोबाइल रखिए, बढ़िया से आवाज आता है। हम लोगों ने ये ऐसा देखा है विगत वर्षों में, जिन मंडलियों ने इस प्रकार संयोजन किया था वो उनकी प्रस्तुति अच्छा भी हुआ, साफ सुथरा है। तो 2-3 बातें हैं, व्याख्याकार व्याख्या करे तो ईयरफोन लगा ले। बाकी लोगों का जैसे कई बार मंडली लोग टुप टप अपना वाद्य यंत्र बजा देते हैं तो आवाज नहीं आएगी। फिर गायक शुरू हुआ तो आप ईयरफोन अपना हटा दीजिए, वो खुले रूप से ईयरफोन से बगैर आप रखिए। जैसे पिंटू भाई ईयरफोन लगाए थे, हो सकता है उसके कारण भी आवाज आ रहा होगा। बहुत सारे मामला रहता है, बगैर ईयरफोन के भी कार्यक्रम मोबाइल से अच्छा होता है। तो 2-3 बातें मोटे तौर पर है। आपको शंका हो तो बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखेंगे, थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए भी खोला जाएगा, हो सकता है आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे धड़कन साहब को इस आभासी पटल पर, क्योंकि वो महारथी है, हमारे धड़कन साहब इस पटल के अच्छे संयोजक साथी है, संचालक है, उनको मैं सादर ये पटल, क्योंकि अभी उनका नाम आया और चूंकि वो कहीं बाहर से आ रहे थे तो असमर्थता जाहिर किए थे, बड़े सम्मान के साथ विनम्र भाव से हमारे धड़कन साहब को कुछ पल, क्योंकि तकनीकी जानकारी उनको अच्छा है, मंडलियों को कैसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, लंबा उनका अनुभव, हम सब एक साथ जुड़े हुए थे। तो मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि हमारे मंडलियों को निर्देश, दिशा निर्देश रखने की कृपा करें। सर धड़कन साहब, प्रणाम। आप सभी ऑडियो को चालू। जय श्री राम, सादर प्रणाम। मानस दर्शन जीवन अर्पण के आज के बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में उपस्थित सभी राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आ, लगभग बहुत सारी बातें और लगभग सभी बातें आदरणीय के सिन्हा जी ने मंडलियों को किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या करनी है, और जिससे हमारा कार्यक्रम सफल हो और सही दिशा में आगे बढ़े और हम अंजाम तक पहुंचे, इन सारी बातों पर आपने बहुत विस्तार से चर्चा कर लिए हैं। मेरा बस इतना ही सुझाव है सर इसमें कि आज जो मीटिंग चल रही है इसमें मैं देख रहा था कि लगभग 50-51 लोग ही जुड़े हैं, जबकि मंडलियों की संख्या लगभग 90 से ऊपर है। और इसका मतलब यह है कि हम लोग जो मीटिंग में जुड़े हैं हम ही लोग ही जुड़े हैं, माने जो संयोजक मंडल से हैं वही लोग जुड़े हुए हैं लगभग। वो ऐसा लग रहा है कि आज की जो मीटिंग है वो अधूरी सी है, क्योंकि जिनको निर्देश मिलना चाहिए वो लोग तो जुड़े नहीं है। तो हो सकता है कि हमको आज के अलावा और किसी दिन मीटिंग रखना पड़ेगा, और उस मीटिंग के लिए हमको जो संचालक अलग अलग दिन के लिए डिप्यूट हुए हैं वो लोग अपने संपर्क के संबंधित दिन के मंडलियों के साथ संपर्क करेंगे कि भाई अमुक तारीख को हमको मीटिंग एक और रखना है और उसमें आपको जुड़ना है, इस प्रकार से। तभी चूंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 50 इनकाम लोग ही जुड़े हैं, जिनमें से तो हमारे संयोजक मंडल के ही हमारे साथी हैं, चाहे वो मातृ संघ के हो, चाहे हमारे युवा भाइयों की हो या बहनों की हो, वही लोग जुड़े हुए हैं ज्यादातर। तो जबकि निर्देश देने की ज्यादा जरूरत उनको है जो प्रतियोगी बन करके इसमें बैठेंगे। तो बहुत कम गिने चुने लोग ही आज की तारीख में इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मेरा ये मानना है, तैयार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 5-6 मंडली का जो टाइम टेबल बना हुआ है उन मंडलियों का क्रम भी सुनिश्चित रहेगा कि भाई हम पहले मंडली के रूप में किसको समय दे रहे हैं, दूसरा किसको समय दे, इस प्रकार से उसका क्रम भी सुनिश्चित हो, निर्धारित हो। और प्रसंग देने के पीछे जैसे पिछले बार भी चर्चा हुई थी कि प्रसंग को पहले से बताया जाए कि
उसी समय तत्कालिक दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ये फैसला लिया गया मंच में कि नहीं, हम प्रसंग तत्कालिक देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात रखी जा सकती है कि मंडली, चूंकि कई मंचों में राम कथा के प्रसंगों को बाल कांड से उत्तरकांड की ओर पहुंचाते हैं क्रमशः, और कई जगह कहीं से भी अचानक से बाल कांड, अचानक से लंका कांड, कहीं से उत्तरकांड, इस प्रकार से मैंने प्रसंग दिया जाता है। तो हमारे इस कार्यक्रम में प्रसंग देने के जो क्रम रहेगा वो बाल कांड से उत्तरकांड की ओर रहेगा कि वो आगे पीछे होते रहेगा, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप लोग। और एक और बात है कि परिचय पत्र क्या स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो संचालक होते हैं उनके पास तो परिचय पत्र रहेंगे ही, लेकिन अगर वो किसी कारणवश मंडलीय का परिचय पत्र नोट नहीं कर पाए हैं तो क्या स्क्रीन पर पढ़ने के लिए उसमें मिल सकता है संचालक को, ये सुविधा क्या मिलने वाली, इस पर भी थोड़ा से रखना चाहेंगे बात को। आदरणीय आप सबसे निवेदन है। तो बस मैं यही, बाकी सारी बातें तो आप सबके माध्यम से मंडलियों तक पहुंच चुकी है, और मंडलियां क्या हम लोग सुन रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मंडलियां कम जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी बातों को रखते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। जी सर, सादर प्रणाम। बहुत अच्छी बात नोट, यही बातें सर क्षण की आनी चाहिए। हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार होता है। आप बिल्कुल सही नोटिस किए हैं। बहुत कम मंडली जुड़े हैं, और हमने सर अपने अधीनस्थ मंडली से बात किया, मैं भी देख रहा हूँ उसमें से 6 मंडली में से 3 मंडली जुड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बात सही है। मैं धक्कड़ साहब आपसे यही कहूंगा, आपने विचार रखा बिल्कुल सही है। एक और वेबिनार हो सकता है, और उसके लिए फिर हम संयोजक साथियों को भी चाहिए, जितने संचालक है अपने अधीनस्थ मंडलियों से प्रॉपर बात करें, उनको जोड़े, बोले कि भाई आप जुड़िए। आपके समाधान तब मिलेगा ना भाई जब आप कुछ बात रखेंगे, और नहीं तो उस दिन आप हंगामा मचाएंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सही, आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज प्रसंग का बोला, तो अब हमारे दीपक सर तो सुन रहे होंगे हम आपकी और हमारी बातों को, है ना। प्रसंग भी सही बोल रहे हैं आप, एक निर्धारित होना चाहिए, मंडली उत्सुक रहते हैं प्रसंग क्या मिलेगा। और प्रतियोगिता है तो निसंदेह प्रसंग बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम सबका फैसला एक साथ हो कि हम प्रसंग दे भी सकते हैं, ये विचार होना चाहिए। सही बोल रहे हैं आप। जो भी हो, एक साझा विचार आना चाहिए तो सबके लिए हो सके। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, बहुत अच्छा आपने विचार रखा। मैं डीएल सिन्हा जी, अधिकृत रूप से आप आज के संचालक कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आगे और जिसको भी लेना हो आप निर्देश कीजिए। सम्मानित डीएल सिन्हा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के सर जी। जिस तरह से तकनीकी समस्याओं को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और कुछ कुछ हमारे संयोजक साथियों के उद्बोधन में भी यह समस्याएं आप सभी को देखने को मिला है। कल के दिवस में आपके साथ भी यह इस तरह से समय आ सकता है। तो मेरा निवेदन यही है कि क्योंकि कार्यक्रम ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में सर्वर अपने मोबाइल में जितना कार्यक्रम से पहले रिचार्ज को अवश्य जांच पर रख लें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारे मोबाइल पर इतना जीबी रिचार्ज है इतने दिन के लिए, तो इस तरह से कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो मोबाइल रिचार्ज अवश्य उस समय के लिए करा लें। और प्रसंग के ऊपर बोल रहे थे आदरणीय सर जी, तो निश्चित रूप से हमारे दीपक सर उस पर प्रकाश डालेंगे, आदरणीय संयोजक संस्थापक महोदय। और आइए एक अंतिम उद्बोधन हमारे संयोजक मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई पुनेश्वर साहू जी, युवा स्वर छत्तीसगढ़। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमें तकनीकी समस्याओं के संबंध में इस पटल पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। और एक निवेदन भी मैं कर रहा हूँ कि चूंकि अगर मैं पहले भी बोला था कि आप चाहें तो हम आप अपने ग्रुप के माध्यम से आप सभी को अवगत है कि कौन से दिवस में कौन से संचालक महोदय आपके साथ मंच साझा करेंगे। तो आप समस्त मंडलियों से विनम्र आग्रह है कि आप अपने संचालक महोदय से सतत संपर्क जारी रखें। आवश्यकता पड़े तो अपने जिला संयोजक से संपर्क करें,
और हो सके तो जिला संयोजकों से संपर्क करके आप ट्रायल के रूप में एक लिंक बना करके आप ट्रायल कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उस समय न हो। आइए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं भाई पुनेश्वर साहू जी को। सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। मेरी आवाज आ रही है देवलाल सर? हाँ हाँ जी सर, जी सर। ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो। मानस दर्शन जीवन अर्पण ऑनलाइन मानस गान प्रतियोगिता 5.0 मानस दिग्दर्शन मातृदेवो भव के इस आवश्यक और महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक आदरणीय भाई श्री दीपक गुहा जी एवं केंद्रीय समिति मातृशक्ति टीम, युवा प्रकल्प, बालिका प्रकल्प, आप सबको सादर नमन, अभिनंदन। छल छोड़ के जो भजता है जिन्हें, छलिया भी उन्हीं की चाह करता है, दिखलाता दीपक मानस दर्शन हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन आंखों में नीर रहा करता है, उन आंखों में मेरे राघव रहा करता है। मानस दर्शन जीवन अर्पण ने यह बतला दिया है कि अपना कौन है। यह जो आभासी पटल है ऑनलाइन के माध्यम से, हम सब ने दिव्य ज्ञान की गंगा मानस का साक्षात्कार किया है और लगातार ऐसे संस्करण आते रहे हैं। इस वर्ष 5.0 मातृदेवो भव का संस्मरण हम सबके लिए बहुत ही सुंदर और रोचक होने वाला है, जिसमें हमारी नामचीन मानस मंडलियों ने इसके लिए अपना पंजीयन कराया है। मैं उन सभी मंडलियों को सादर साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे संयोजक मंडल की ओर से कही गई है और जिन निर्देशों का पालन आप सबको करना है, जैसे अभी आत्मा सर अभी बतला रहे थे कि बहुत कम ही मंडलियां जुड़ी हुई है। ऐसे संस्करण हुए हैं और होते रहेंगे। निसंदेह संस्करण के माध्यम से आप सबने डेमो देखा होगा। बहुत सारी मानस मंडलियां हैं जो तात्कालिक स्तर पर तो उस मानस दर्शन पटल से नहीं जुड़ी थी, लेकिन यूट्यूब पर जो अपलोड जो आयोजन है, कार्यक्रम है, उनसे मानस मंडलियां भी कि नहीं, वो मानस मंडलियां जान रही हैं कि कैसा क्या करना है। अभी हमारे पिंटू भाई ने जितनी सारी अहर्ताएं इस कार्यक्रम के लिए बताई है, चाहे वह नेट की प्रॉपर व्यवस्था हो, चाहे एक अच्छे जगह का चयन हो, एक अच्छे जगह को सुनिश्चित करें जहां नेट की समस्या ना रहे और वांछनीय सदस्यों की संख्या बढ़िया रहे। अलग से हमारे जो ऑडियो वीडियो करने वाले आपके साथी हैं वो रहे आपके साथ, अच्छी वेशभूषा हो और आपका आवाज प्रॉपर बढ़िया आ सके, आपके मोबाइल में डेटा भी बढ़िया हो सके। बहुत सारी बातें हैं जो इनके लिए आप सबको बतलाई गई है। निसंदेह ऑनलाइन पटल है, तो ऑनलाइन पटल के लिए क्या क्या चीजें उपयुक्त रहती है, ये हमारे जितने मानस मंडलियां हैं वो जरूर इस बात को जानते हैं। आंजनेय नंदन हनुमान जी के बार मंगलवार से पटल का दिव्य शुभारंभ होता है, लेकिन उनकी ही प्रेरणा और उनकी ही कृपा के चलते आज भगवान श्री नारायण बरूथनी एकादशी में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पटल से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा जो इस पटल से जुड़े हुए हैं अन्य तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं। आज ये जो मीटिंग हुआ है उसमें इस प्रकार से बातें रखी गई है। मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे इस ऑनलाइन महत्वपूर्ण आवश्यक बैठक से जुड़े हुए आदरणीय जन हैं, उन सबको बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और मानस दर्शन जीवन अर्पण का एक प्रमुख उद्देश्य है मानस की आदर्श प्रस्तुति हो, व्यक्तिगत स्वार्थ परकता से ऊंचा उठ करके सार्वदेशिक जन कल्याण की भावना सोच करके माँ वसुंधरा, कौशल्या की पावन पुनीत धरा, छत्तीसगढ़
एशिया का यह प्रथम ऑनलाइन वेबिनार चैनल, एक आभासी पटल, जिन्होंने दिव्य ज्ञान की गंगा पूरे भारतवर्ष के संतों के माध्यम से बहाई है, जिनका हम सबको आशीर्वाद और जिनका हम सबको दिग्दर्शन हो रहा है। इस हेतु इस वर्ष 5वें संस्करण में 5.0 में मानस दिग्दर्शन मातृ देवो भव में आप समस्त मानस मंडलियों का हृदय से आभार है, साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। जितनी भी आवश्यक जानकारी बताई जा रही है, हम पुनः एक बार और जितने संचालक मंडल हैं प्रति दिवस, वो अपनी 5 मानस मंडलियों से और व्यक्तिगत चर्चाएं करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री सीताराम। सादर अभिवादन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुनेश्वर सर जी। और एक विशिष्ट अंदाज में आपके द्वारा दी गई जानकारी, साझा की गई जानकारी का लाभ आने वाले समय में हमें मिलेंगे, हमारे प्रतिभागी मंडलियों को मिलेंगे, मानस दर्शन के सभी शुभ चिंतकों को मिलेंगे। और हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आइए पुनः एक संक्षिप्त उद्बोधन हमारे युवा प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। हमारे युवा प्रकल्प से परम आदरणीय नोमेश सिन्हा सर जी, नोमेश सिन्हा सर जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि युवा प्रकल्प की ओर से आप संक्षिप्त जानकारी एवं उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात हम सीधे चलेंगे हमारे संस्थापक महोदय की ओर, आदरणीय दीपक गुहा जी की ओर। तत्पश्चात इस मीटिंग का समापन किया जाएगा। आइए नोबल सर, नोबल सर। जय सिया राम। आवाज आत है क्या भैया? जी जी। मानस दर्शन जीवन अर्पण के पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनला मोर प्रणाम हवे। और जतेक प्रबुद्ध जन ये पटल में जुड़े हैं, आप सबला नमन प्रणाम करत, क्योंकि जिन अभी आयोजन होना है, आयोजन के संबंध में ये पहला मीटिंग जहाँ आदरणीय मन के हमला निर्देश मिलिस आवे। और बस मैं यही कहना चाहूँ कि हमन मन हा जतेक मंडली से जोड़े हन ये कार्यक्रम पर, उनकर मन से संपर्क करन, काबर की आदरणीय साहू सर जी बताइस कि जिन मला जुड़ना महत्वपूर्ण ही से हमन तो नहीं जुड़ पाइन है, उनकर तक के हमन ये संदेश देवन। और अगर संभव हो तो एक बार जरूर और मीटिंग हो जहाँ पे हर प्रतिभागी मंडली जुड़ सके, यही और ये सोच हवे। और साथ में आदरणीय पिंटू भैया जी जिन क्रम बतात रही साहब है, नेटवर्क के कारण वो हमला हम नहीं सुन पाए। तो अगर ऐसे होती कि पिंटू भैया जिन बिंदु ला बतात रही, वो बिंदु हमला लिखित रूप में मिल जाती, तो हम हर प्रतिभागी मंडली ला वो लिखित रूप में बिंदु अगर उपलब्ध करा देते, तो वो भी हर प्रतिभागी मंडली होकर से अवगत हो जाती। ऐसे मोर विचार रही साहब है। बस धन्यवाद। जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नोमेश भैया। और एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आपको उद्बोधन का जो विशिष्ट बिंदु है नोट किया जा रहा है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाएगा आदरणीय संस्थापक महोदय के निर्देशानुसार। और मंच में बैठक व्यवस्था कैसा हो, मंच की समय कितने होंगे और किस प्रकार से आपको प्रसंग आवंटित किया जाएगा, और आपकी गायन और वादन का समय कितना होगा, यह संपूर्ण जानकारियां ग्रुप के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। और ग्रुप में आप लिख रहे थे कि सदस्य कितने होंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह से ऑफलाइन कार्यक्रम में आप देखते होंगे कि कम से कम 5 से 9 सदस्य वांछनीय है। तो इस तरह से
आपके जो मोबाइल पर जितने सदस्य अच्छे से सामने प्रदर्शित हो, आप अपनी व्यवस्था के अनुरूप कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, और उससे अधिक एकदम ज्यादा भी उचित नहीं है। आप अपने व्यवस्था के हिसाब से अपने सदस्यों का संयोजन करेंगे। और क्योंकि यह कार्यक्रम लाइव प्रसारण होगा, हमें तमाम ऐसे इस धरातल स्तर पर छिपे हुए अनेक कलाकार हमारे समक्ष होंगे जिनसे अभी तक आप और हम रूबरू नहीं हुए हैं। उन्हें सुनने को मिलेंगे, उनका दर्शन लाभ होगा, और जिसका श्रेय सिर्फ सिर्फ मानस दर्शन को जाता है। तो आइए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैं बहुत ही ससम्मान सादर आमंत्रण भेजूं। कुछ पावन भाव गोस्वामी तुलसीदास दास जी की पंक्तियां चलती है कि भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, और कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ के पावन भाव के साथ आदरणीय दीपक सर जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रण भेज रहा हूं। आइएगा सर, और हमें अपना उद्बोधन मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करेंगे। जय श्री राम भैया, सादर प्रणाम। आवाज आ रही? जी सर, जी सर। चलिए, आप सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। और इसके पहले मैं अपनी कुछ बात रखूं। आज के कार्यक्रम के मंच संचालक आदरणीय श्री अर्पण साहब सिन्हा जी, आदरणीय दीदी श्रीमती सोन जी, आदरणीय के सर जी, और जितने भी हमारे संयोजक मित्र हैं, आप सबका हृदय से अभिनंदन, आभार। और हम अभी सुन रहे थे अपने संयोजक गणों को, और आप सबने अपनी बातें, जो अनुभव की बातें हैं, इस मंच पर रखी है। निश्चित ही सभी के उद्बोधन में हमने ये देखा है, ये सुना है कि कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिली है। और हमारे तकनीकी सहायक आदरणीय श्री पिंटू पटेल जी का भी कमेंट मैंने पढ़ा कि जो बातें आदरणीय सिन्हा जी ने जिज्ञासावश रखी है, वो बिंदुवार लिखित रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे प्रतिवर्ष होता आया है। तो एक बार फिर से समस्त प्रतिभागी सौभाग्यशाली मानस मंडलियों का, हमारे आदरणीय संचालक गणों का, आदरणीय सह संयोजक सहयोगी जनों का, समस्त संयोजक मंडल, मातृ संयोजक मंडल, पितृ संयोजक मंडल, युवा प्रकल्प, बाल बालिका और इस प्रकल्प से जुड़े तमाम आशीर्वादक गुरुजनों के साथ साथ निर्णायक गणों का और समस्त सदस्य गणों का मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से हृदय से वंदन है, अभिनंदन है। निश्चित ही इस पटल पर उपस्थिति यद्यपि कम है, और आदरणीय सर जी ने जैसा कहा है कि एक और मीटिंग हो, मीटिंग तो रखा जा सकता है, मीटिंग एक क्या दो रख सकते हैं, लेकिन उस विशिष्टता को यदि हम देखें कि हमारे संदेश को लगभग अधिकांश मंडलियों ने रीड किया हुआ है, और इसके बावजूद यदि आपकी उपस्थिति इस मंच पर नहीं होती है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, पहली बार। दूसरी बात यह है कि कुछ जानकारियां मीटिंग की सार रूप में आपको लिखित रूप में मिल जाएंगी, और हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी होगी कि यह बात हम मंडलियों तक प्रेषित करें। तथापि एक और मीटिंग औपचारिक रूप में ले ली जाएगी, लेकिन आप ये मान करके चले कि निर्देश की यह अंतिम मीटिंग है, और एक जो मीटिंग होगी वो केवल तकनीकी रूप से आपको एक ट्रायल कह सकते हैं। और यद्यपि हमारे पिंटू भाई ये कह रहे थे कि हमारा सबसे पहला ध्यान जो होना चाहिए वो ऑफलाइन स्तर पे सभी मंडलियां दक्ष हैं, नो डाउट, और सभी मंडलियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब प्रश्न प्रसंग यह है कि यह प्रतियोगिता ऑनलाइन सह ऑफलाइन है, और ऑनलाइन सह ऑफलाइन होने के कारण यह जो प्रतियोगिता जो है उसमें थोड़ी सी समस्या ये होगी कि हमारा प्रस्तुतिकरण हम तो अपने जगह पे सर्वोत्तम ही देंगे, कोई भी मंडलिया ये नहीं चाहेगी कि मेरी प्रस्तुति बिगड़े, तो आप अपने जगह सर्वोत्तम देंगे, लेकिन इसका एहसास आपको कैसे होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कम से कम, जैसे हमारे के सर जी ने भी कहा कि 2 मोबाइल हमारे पास हो, 2 से 3 हो तो और सर्वोत्तम। वैसे भी हमारे सहयोगी सदस्यों के पास अन्य मोबाइल रहते हैं, विभिन्न आईडी से जुड़े, और एक जो मोबाइल जो है वो फ्रंट में हो, जो मेजर हो, या कहें कि एक जो मोबाइल आपके पास रहे, चाहे वो व्याख्याकार गायक के पास रहे, जिससे आप सुने। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक मोबाइल की आवाज ज्यादा हो और एक का कम हो। कहने का मतलब, ये सभी बातें यदि मैं मौखिक रूप में कह रहा हूं तो बिना अभ्यास के ये सभी बातें आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आप सभी हमारे संयोजक गणों से या जिला संयोजक गणों से आप संपर्क कर सकते हैं। एक आभासी लिंक बना लिया जाए 40 मिनट का,
और उसमें आप ट्रायल करें कि क्या हमारी आवाज सामने वाले तक जा रही है। इस बिंदु से मैं अपनी बात इसलिए आरंभ करना चाह रहा हूँ आदरणीय गुरुजनों, क्योंकि हम सभी, आप सभी दक्ष हैं अपनी अपनी विधाओं में, गायन में, संगीत में, सब में आप ट्रेंड हैं। आपको जिन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है वो टेक्निकल रूप से ऑनलाइन यदि हमको प्रस्तुति देनी है तो हमारी जो वॉइस जो है वो अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि ऑडियो वीडियो समायोजन पर भी अंक हैं ऑनलाइन में। तो इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें। मोबाइल में बैटरी फुल हो, जैसे आपको बताई गई है बातें, मैं केवल समग्र रूप में जो जो बातें आपने बताई है, हमारे संयोजक जनों ने बताई है, या कुछ बातें छूट गई होंगी, बस मैं इनको जोड़ते चल रहा हूँ। और ये आप अंतिम दिशा निर्देश है ये मान करके चले, यद्यपि इसमें कुछ पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे। तो नियमावली में हम बढ़े कि पिछले वर्षों से आप अनुभव करते आ रहे हैं कि यदि आप डिटेल चाहते हैं तो मानस दर्शन जीवन अर्पण यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है कि किस प्रकार से हमारे जो ऑनलाइन आयोजन होते आए हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि सदस्यों की संख्या कम से कम 6 हो। और ऑफलाइन मंचों के लिए हमने नियम बनाए थे कि वो 7 सदस्य कम से कम होने चाहिए। ऑनलाइन में 6 सदस्य इसलिए कम से कम कहे जा रहे हैं क्योंकि एक सदस्य तो आपका ऑपरेटर ही होगा। तो आप ये मान करके चले ऑनलाइन में कम से कम सदस्यों की संख्या 6 हो। वेशभूषा में आपकी समानता हो, मतलब जिस प्रकार हम ड्रेसअप में ऑफलाइन मंचों पे प्रस्तुति देते हैं ठीक वैसा ही प्रयास करें ऑनलाइन मंचों पे अपनी प्रस्तुति दें। और अपने सामने राम दरबार की एक तस्वीर जरूर लगाएं, या हो सके तो अपनी मंडली का बैनर अपने पीछे रखें, यद्यपि सभी मंडलियों के पास तो होते ही हैं। और यदि सर्वोत्तम है, जैसे पिछले वर्ष मातृदेवो भव इस प्रकार शीर्षक लगाकर के पीछे रखें, मानस दर्शन जीवन अर्पण राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता 2025, तो सर्वोत्तम है, इसकी बाध्यता नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आप अपनी मंडली का बैनर जरूर लगाएं। कार्यक्रम की प्रस्तुति के दौरान कोई भी सदस्य उस मोबाइल के स्क्रीन के आमने सामने से या मंच छोड़कर इधर उधर ना जाएं। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऑडियो वीडियो सब चालू रहता है, इधर सामने से स्क्रीन दिखते रहता है कि आप कौन सी एक्टिविटी वहां से कर रहे हैं। आप टेक्निकल रूप से दक्ष हो जाने के बाद बार बार ये ना पूछें हेलो हेलो हाँ सर, हेलो हाँ सर मेरी आवाज आ रही है, हेलो हाँ सर मेरी आवाज, ये बिल्कुल ना पूछें। आप ये मान करके चलिए आपका ऑडियो उस समय खोल दिया जाएगा, आप स्वतः ही तैयार होंगे। यदि आपकी ऑडियो खुल रही है मतलब मान के चलिए कि आपको प्रस्तुति के लिए मंच सौंपा जा चुका है। सदस्यों में से गायक और जो व्याख्याकार जो आपने परिचय पत्र में भेजे हैं या भेज रहे हैं या भेजेंगे, प्रयास ये करें, यदि आपका सौभाग्य रहा, यदि आपका चयन ऑफलाइन मंच के लिए होता है, तो आप उन्हीं गायक और व्याख्याकार सदस्यों के साथ ऑफलाइन मंच में मुलाकात करें। और उसके पश्चात मैं ध्यान चाहूंगा, यह आयोजन ऑनलाइन से ऑफलाइन है। विगत वर्षों का कई आयोजन जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट रहा उसमें यह था कि ऑनलाइन 2 चरणों में यह आयोजन होता था। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यह आयोजन एक ही चरण में संपन्न होंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन की दृष्टि से यह आयोजन केवल एक ही चरण में होंगे, जिनमें मंडलियों का चयन किया जाएगा। मंडलियों के चयन किए जाएंगे जिसमें से कुल 12 मंडली बाहर होगी। स्पष्ट कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहूंगा। 12 मंडलियां यहाँ चयनित होगी और उस 12 में 6:6 या 6:6 का अनुपात, जिसमें 6 महिला 6 पुरुष, या महिलाओं की मंडली अगर निर्णायकों के क्रम के आधार पर या उनके निर्णय के आधार पर यदि होता है तो 7:5 का भी नियम लग सकता है। 12 मंडलियां ऑफलाइन मंच के लिए चयनित होगी, जिसमें क्रम निर्धारण के लिए उनकी ऑफलाइन जो मंचन होगी और उसमें उनके क्रम का निर्धारण किया जाएगा। यह जानकारी स्पष्ट हो चुकी होगी। सिन्हा सर आवाज आ रही है बराबर? जी सर, जी सर। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं। मंडलियां जिज्ञासा कर रही थी कि मतलब किसी मंडली का आग्रह आया है कि यह जो आयोजन है वो 4 बजे से किया जाए। तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैंने यद्यपि प्रतिनिधि कुछ आदरणीय जनों से बात भी की है, तो ये समय जो है, आप पिछला आयोजन देख लिए ऑनलाइन का 1 बजे 1:30 बजे से आरंभ होता है, और यदि हम 4 बजे कर लें तो हमारी मातृ संयोजकों ने एक आवेदन लगाया है कि घर में घर गृहस्थी में 4-5 बजे के बाद उन्हें संलग्न होना पड़ता है, और आदि आदि बातें हैं। तो समग्र रूप में, सार रूप में कहें कि समय जो है नहीं बदला जा रहा है, 2 बजे से ही ऑनलाइन प्रतियोगिता का आगाज यथावत होना है। और इसके बाद समय के लिए एक और मैं निवेदन करूं कि मंडलियों के मन में जिज्ञासा है कि
हमारे लिए समय क्या होगा। जैसे यदि हम बांट सकते हैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आदि आदि, तो उस समय में यदि किसी मंडली को लिख भी दिया जाए समय सारणी में, तो पिछले वर्षों में हमने यह अनुभव किया है कि मान लिया जाए किसी मंडली को यदि हमने समय दिया है और उस समय पे यदि उपस्थित ना हो, उस समय ऑनलाइन की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इसलिए वहां केवल क्रम लिखा गया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, या मैं कहूँ 12, 13, 14, 15, 45, 46, 47, 48। तो ये मान करके चलिए कि जिस क्रम में आपका नाम लिखा गया है उस क्रम में आपकी प्रस्तुति होनी चाहिए। जानकारी स्पष्ट है सर? जिस क्रम में आपका नाम लिखा गया है वही आपका टाइम टेबल है, वही आपकी समय सारणी है। हम यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितने बजे। तो आप प्रयास ये करें कि उस समय यदि किसी को समस्या है तो जरूर उस पूर्व दिवस या अपने संचालक को अवगत करा दें। और संचालक जो है वो क्रम परिवर्तन के लिए अधिकृत है, यह बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तकनीकी व्यवस्था के आधार पर क्रम परिवर्तन का अधिकार संचालक और संयोजक मंडल के पास सुरक्षित है। तथापि आप प्रयास करें कि जो क्रम आपको दिया गया है उस क्रम में आपकी प्रस्तुति हो। इसके बाद जो मंचन है उसकी प्रस्तुति है, इसका समय क्या होगा। तो समय के लिए मैं निवेदन करूं कि पहले सत्र में 45 मिनट दिया गया था, फिर इसको 42, 43, 40 मिनट किया गया। अब मंडलियों की संख्या चूंकि ज्यादा हो रही है और ऑनलाइन आयोजन है, इसलिए समय जो है आवंटित समय 35 मिनट का होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। 35 मिनट्स मंडली की प्रस्तुति के लिए 35 मिनट का समय आवंटित रहेगा। ये आप सभी को सादर निवेदन से सूचित किया जाता है। साथ ही साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा हमारे सभी विद्वान संचालकों से। आप सभी एक्सपर्ट संचालक हैं और हमारे सभी संचालकों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप अनुशासित रूप में समय का ध्यान रखते हुए मंडलियों को मंच सौंपेंगे और मंडली की विदाई करेंगे। मुझे भी लगता है कि 5 मिनट प्लस 5 मिनट यह समय पर्याप्त होगा। 5 मिनट मंच सौंपने के लिए, 5 मिनट विदाई के लिए। तो इसके बाद साथ ही साथ इस बार जो फाइनल टाइम टेबल आया है उसमें एक सहयोगी का कॉलम बना हुआ है। तो संचालक के साथ जो सहयोगी हैं उनका मैं ध्यान चाहूंगा कि सहयोगी की क्या भूमिका होगी। तो सहयोगी की भूमिका यह होगी कि आप भी आश्वस्त हो जाएं अपने संचालक के साथ कि क्या सभी मंडलियों के परिचय पत्र आपके संचालक तक या आप तक आए हुए हैं। तो सहयोगी और संचालक दोनों के पास उस दिवस की मंडलियों के परिचय पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए। परिचय पत्र के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछले 2 वर्षों से हमने ऑनलाइन आयोजन का प्रवेश शुल्क निःशुल्क रखा था। फिर बाद में कोई समस्या आती है, कुछ मंडलियां वहां बिना बताए अब्सेंट रह जाती है, तब एक समस्या ना आए उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस बार प्रवेश शुल्क का नियम लगाया गया है, जिसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा अभी भी लगभग 30 मंडलियों के प्रवेश जो शुल्क है वो अप्राप्त है। इसकी सूचना संबंधित ग्रुप में प्रेषित की जाए। हमारे जो ऑनलाइन बारकोड जिनका प्रदान किया गया है आदरणीय संयोजक मित्र के माध्यम से यह जानकारी दुरुस्त जानकारी मिली हुई है। लगभग 30+ मंडलियों के प्रवेश शुल्क आए हुए नहीं है। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा जितने भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं यह जानकारी अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाए। हमारे जिला संयोजक गणों से निवेदन है, हमारे संयोजक गणों से निवेदन है कि सभी मंडलियों के प्रवेश पत्र के साथ साथ प्रवेश शुल्क की भी जानकारी अपने पास अद्यतन रखे। और एक समय के बाद आपकी प्रस्तुति होने के बाद यदि हमें जानकारी मिलती है कि आपका प्रवेश शुल्क अप्राप्त है तो आप स्वयमेव प्रतियोगिता से बाहर रहेंगे। यह भी इस मंच में स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आदरणीय के सर ने यह कहा है कि निर्णायक और निर्णय की पारदर्शिता के लिए मानस दर्शन जनरल जाना जाता है और पूरे निर्णायक गणों को विश्वास में लेकर के उनके साथ हम देख रहे हैं इस मंच पे बहुत से निर्णायक जुड़े हुए जो पिछले वर्ष में निर्णय कर चुके हैं। आदरणीय अचल भैया है, चिंता भैया है और जहाँ तक सीताराम गुरु जी यहाँ जुड़े थे। तो बहुत से विद्वान निर्णायक गण जो पिछले प्रथम सत्र में ही निर्णय कर चुके हैं वो यहाँ उपस्थित है और उनको पता है कि मानस दर्शन का निर्णय पत्र किस प्रकार होता है, किस प्रकार ऑनलाइन पोस्टिंग होती है। तो इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुराग्रह, कोई पूर्वाग्रह, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। आप सर्वोत्तम प्रस्तुति दीजिए और उसके पश्चात जो भी परिणाम आए वो हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया जाए। और सौभाग्यशाली मंडलियों का मंचन ऑफलाइन होना है। 2 मोबाइल के साथ साथ पर्याप्त डेटा पैक आपके पास हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी आशीर्वादक संघ, छत्तीसगढ़ के जितने भी मानस संघ है इस पटल के आशीर्वादक हैं और
आज से आपकी ऑनलाइन प्रतियोगिता आरंभ हो गई है, ये मान करके चलिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऑनलाइन समूह में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी, किसी संयोजक गणों से अनावश्यक विवाद, मानस दर्शन के किसी भी आयोजन पर यदि हम चाहते हैं या कि कोई भी प्रकार के नकारात्मक संदेश आपके लिए अनुशासन के अंक को प्रभावित कर सकते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। तो आपसे आप आज से आपकी प्रतियोगिता आरंभ है मान करके चलें, और जो सहयोग संयोजक गण आपसे चाहते हैं कृपया उन्हें कंफर्ट होकर करें, चाहे वो मोबाइल नंबर से संबंधित हो, जब आपको फोन किया जाता है जिम्मेदारी पूर्वक आप रिसीव करें, समय मिल के कॉल बैक करें, इन चीज का विशेष ध्यान रखें। हमारे सभी आशीर्वादक संघ यहाँ से जुड़े हैं, यह बताने यह निवेदन करने का आशय मेरा मात्र इतना है कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मंचों में भी इस प्रकार की छवि आपकी ऑफलाइन मंचों के लिए भी सही नहीं होगी। और हमने यद्यपि आज तक किसी मंडलियों की शिकायत संघों से नहीं की है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप सौभाग्यशाली मानस मंडलियां हैं और अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद इस पटल को प्रदान करें। एक महत्वपूर्ण निवेदन यह है कि समय जो है 35 मिनट्स है, तो मंडलियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिका में आप ज्यादा समय ना बिताएं, आप विशेष ध्यान रखें। मतलब ऐसा हुआ वो हुआ, आप समझ जाइए, आपको जो प्रसंग दिया जा रहा है दिया जाएगा, तो इस पर ध्यान रखें कि हम प्रसंग पर ज्यादा से ज्यादा पेशकश करें। जैसे ही आपको मन सौंपा गया अपनी तैयारी रख लीजिए, चाहे आप बोलेंगे या तुरंत भजन लगाइए, फिर 10 मिनट का चिंतन रखिए, फिर भजन लगाए, फिर 5-10 मिनट का, ऐसे करके अपने आप थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए कि हमको किस प्रकार से पेशकश करनी है। और प्रसंग के ऊपर मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रतियोगिता के मंच में जब प्रथम साल 9 निर्णायक थे, बाद में 5 निर्णायक हुए, और जहाँ के भैया खुद निर्णायक रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत पहले 5-6 साल पहले जब भी आयोजन हुआ है, नारायण वर्मा गुरु जी थे, कोदू रामचंद्राकर जी थे, लल्लू राम वर्मा जी थे, सभी का सार अंश जो उस समय आया था वही बात मैं रख रहा हूं। प्रसंग चूंकि प्रतियोगिता है इसलिए तत्काल प्रदान किए जाएंगे, प्रसंग चूंकि यह प्रतियोगिता है इसलिए प्रसंग तत्काल प्रदान किए जाएंगे, प्रसंग पूर्व से नहीं बताए जाएंगे। क्रम के लिए भी मैं स्पष्ट कर दूं, यद्यपि हम भी प्रयास करते हैं कि क्रम लगातार हो, लेकिन ये बाद के दिवस की मंडलियों के लिए हो सकता है ये क्लू पॉइंट कहें या हार्ड पॉइंट कहें। पता चला कि सरल सरल प्रसंग प्रथम 5 दिवस की मंडलियों को मिल जाए और बाद की मंडलियों को कठिन कठिन प्रसंग आए, इस प्रकार की स्थिति के लिए ये आप रहस्य के बीच छोड़ा जा रहा है। और चूंकि आप भी क्लू न लगा सके कि कौन सा काइंड आपको मिलेगा, आप ये मान करके चलिए कि मानस मंचों पे चला हुआ प्रसंग ही आपको मिलेगा, लेकिन क्रम के लिए ये संचालक गणों की ओर से जो आपको प्रसंग आवंटित किए जाएंगे उसी में आपको प्रस्तुति देनी होगी। उसके बाद मैं निवेदन करूं, अभी एक संदेश आया था, ऑक्टापेड और आर्गन के लिए क्या माइक लगाना जरूरी है क्या गुरुजी? आदरणीय गुरुजी आप जो भी हैं आपको प्रणाम, और मैं तो चाह रहा हूं कि सभी मंडलियां कुछ ना कुछ कमेंट लिखें, पूछें कि आपके मन में कोई शंका है, समाधान है, पूछिए जरूर आप। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन आयोजन के लिए माइक की जरूरत नहीं, ये पहला पॉइंट। बट लेकिन किंतु परंतु सुनिए, आपके पास यदि इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है, आपके पास यदि इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है तो आप माइक लगाएं, बढ़िया बात। इसके साथ समस्या 2 प्रकार की आती है। माइक लगाते हैं तो मैं मंडली का नाम ले रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, पिछले साल हम लोगों ने देखा है कि कुछ मंडलियां माइक लगाने के बाद इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देती है कि ऐसा लगता है कि उनका कार्यक्रम यही चल रहा है ऑफलाइन। तो माइक जब आप लगा रहे हैं तो आप दुरुस्त हो जाएं कि माइक की आवाज सामने वाले तक कैसे जा रही है। तो इसके लिए आप माइक लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से सेटअप बना लीजिए, और आपको पता है ऑफलाइन मंच में हम किस प्रकार माइक सेटअप रखते हैं। दूसरी बात क्या है, यदि आपके पास माइक नहीं है तो आप मोबाइल से ही, चाहे ब्लूटूथ हो, स्पीकर हो, किसी भी प्रकार के कनेक्टर से आप अपनी आवाज दक्षता के साथ प्रेषित कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको दूं, प्रथम वर्ष में कई मंडलियों ने माइक लगाए, उसके बावजूद प्रस्तुति भी अच्छी रही, लेकिन जो मंडली प्रथम आई उन्होंने कोई ऑफलाइन माइक नहीं लगाया। क्यों माखन भैया? जो प्रथम पहली जो पहला मंडली जो आई है प्रथम स्थान, शक्ति संगम मानस परिवार भीमभौरी, आप यूट्यूब पे देखिए, और उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का कोई माइक नहीं लगाया था। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आवाज सामने वाले तक कैसे जा रही, क्या हमारे आवाज को निर्णायक गण सुन पा रहे हैं, इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। परिचय पत्र को स्क्रीन पे लाने की बात जहां तक आदरणीय सर जी ने की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरा प्रयास तो रहता है सर, लेकिन
इधर से स्क्रीन फेल हो जाता है कई बार। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि होस्टिंग की कमान दीदी सविता सोन के हाथों में है। और आप खुद देख रहे हैं 6:34 में वो खुद बर्तन धो रही है। तो इस प्रकार शाम को संभवतः ये हो जाए कि हमारे लिए सिर दर्द ना हो जाए। पता चला दो मंडली का हमने परिचय पत्र डिस्प्ले किया है और बाकी जो है वो डिस्प्ले ना हो पाए, तो होस्ट जो होता है उसके हाथ में कमांडिंग होता है, तो हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये पूरा कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि परिचय पत्र स्क्रीन पे आएगा। और इसी प्रकार टाइमर के लिए भी प्रथम वर्ष में टाइमर की व्यवस्था भी हम लोगों ने ऑनलाइन की थी और उसमें भी पूरे स्क्रीन पे बने रहना पड़ता है, मंडलियों को देखना पड़ता है। तो इस बार भी टाइमर की जगह हम वो जिस प्रकार मंदिर की घंटी का प्रयोग हमारे संचालक गण करें या करते हैं या करेंगे। और उसके साथ पुराने साल में मुझे ध्यान है आदरणीय आत्मा सर जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि मंडलियों का स्वागत जैसे ऑफलाइन होता है, तो जब संचालक अपना परिचय पढ़े तो जो भी एक सहयोगी वहां रखे और मंडलियों के आदरणीय सदस्यगणों के मस्तकों पर एक तिलक अभिषेक जरूर करे, ताकि उनका ऑनलाइन ही ऐसा स्वागत हो गया है मान करके चले। यदि कार्यक्रम संध्या बेला की ओर हो तो हम प्रयास करें, हम अंतिम मंडली से निवेदन करें जो प्रतियोगिता से भिन्न रहेगा और मानस की आरती हो विधिवत। तो इस प्रकार विभिन्न बातें रही, हो सकता है मैंने कुछ बातें स्किप कर दी हो, छोड़ दी हो, और या आपके मन में कोई शंका हो या कोई आप कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हो तो लगे तो हम विचार करेंगे। और लगभग लगभग सभी बातें छन करके आप सबके बीच रख दी गई है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगा सहयोगी जो बने हुए हैं संचालक के साथ। तो हमारे संचालक गणों से विनम्र निवेदन है कम से कम लास्ट का मंच जो है, लास्ट की मंडली जो है वो हमारे सहयोगी को सौंपी जाए, ताकि उन्हें भी भविष्य में एक आइडिया मिले और हमारे पास एक ऑप्शन तैयार रहे। जैसे कल सीताराम गुरु जी से बात हो रही थी, वो समर्थता दर्शा रहे थे और यद्यपि तैयार हो चुके हैं या अपरिहार्य कारणों से कोई संचालक उस दिवस अनुपस्थित रहता है, तो सहयोगी की एक जिम्मेदारी है कि आपको उस दिवस का कार्यक्रम संपन्न कराना है। तो सहयोगी भी अपनी भूमिका दुरुस्त रखे। यद्यपि प्रथम क्रम में यदि संचालक दुरुस्त है, उनकी नेटवर्क दुरुस्त है, तो हम संचालक का सम्मान करें और आप आपस में समन्वय करके कार्यक्रम को उस दिन संपादित कराएं, ऐसा विनम्र निवेदन है। सहयोगी की भूमिका स्पष्ट करना चाहूंगा फिर से, स्क्रीन पे मंडलियां है कि नहीं है, उनकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आप संचालक को स्पष्ट करें। और उसके बाद आप सबके समन्वित प्रयास से मानस दर्शन जीवन अर्पण मातृदेवो भव जो है वो संपन्न हो। और जो चयनित मानस मंडलियां हैं उनकी प्रस्तुति क्रम का चयन ऑफलाइन मंच पे होगा। और वो कौन सा दिव्य पटल है, कौन सी दिव्य भूमि है जिस पर ऑफलाइन का आयोजन होना है, यह भी भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है। यद्यपि कई ऑफर, कई प्रस्ताव मानस दर्शन जीवन अर्पण को आ रहे हैं, आते रहे हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, सादर प्रणाम, जय सिया राम। मैं चाहूंगा यह पटल कुछ समय के लिए फ्री किया जा रहा है, खोला जा रहा है। और निवेदन यहाँ कोई संयोजक गण नहीं बल्कि मंडलियां अपनी बात रखें। निवेदन करूं मंडलियां जो है वो अपने माइक खोल करके जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी आपने मन में। एक मिनट सर, कभी कभी होता है कि 5 मिनट से भजन चालू हो जाता है, लेकिन 5 मिनट होने के बाद घंटी जब बजती है तो भजन के चलते सुनाए, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप निश्चिंत रहे, उनका समय समाप्त होगा, यहाँ से माइक बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दीदी, टाइमिंग समाप्त होता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आप गाते रहिए, आपका समय समय समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप कुछ ना कुछ पूछिए, खासकर मंडलियों से निवेदन है, आप सबसे निवेदन है जरूर आप प्रश्न रखें। जो प्रश्न आप ऑनलाइन पटल पे रख रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि आपको आपके मन में कुछ शंका है, यदि समाधान हो सके तो हम बिल्कुल इस पटल पर रखने का प्रयास करेंगे। आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने सवाल जरूर पूछिए और बारी बारी से आप अपने सवाल पूछेंगे। इन्हीं विनम्र निवेदन के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी के माइक खोले जा रहे हैं, आप कृपया करके बारी बारी से अपने सवाल रखें और बहुत ही कम समय में यह मीटिंग उत्तरार्ध की ओर ले चले, क्योंकि हमें भी अन्यथा संलग्न होना है। समस्त आदरणीय सौभाग्यशाली मानस मंडलियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लीजिएगा यह मंच आपको समर्पित, बारी बारी से।
आदरणीय गुहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी हाँ, एक जिज्ञासा आई है सर, भूमिका और गायन का समय कितना रखें? सर मैं ये चाहूंगा कि भूमिका में, हाँ, एक और निवेदन ये है प्लीज आप सबसे, सभी मंडलियों से, और क्षमा सहित मैं आप सबका आदर करता हूँ, आप मेरा आदर करते हैं। उसमें आप स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ना बोले कि मानस दर्शन आदरणीय दीपक गुहा भैया आदि आदि ना बोले, प्लीज आप सबसे निवेदन है। ऑफलाइन मंच में यदि आपका चयन होता है तो आप बोले, उसका हम अभिनंदन करें, लेकिन ऑनलाइन में मत बोलिए, निवेदन है। और वो सभी आप सबका आशीर्वाद पर्याप्त मिला है मानस दर्शन को, मुझको व्यक्तिगत। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा भूमिका में ज्यादा समय मत लगाइए। आप बिल्कुल भी इस बात को छोड़ दीजिए कि आप किसी की प्रशंसा करने से आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ये निवेदन है आपसे। तो अपनी प्रसंग पे ध्यान रखिए, अपनी प्रस्तुति पे फोकस रखें। तो भूमिका तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से 2 मिनट में समेट दीजिए। और उसके बाद गायन का समय, भजन जितना समय चले, अधिकतम 4 मिनट 5 मिनट जो भी है, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं सर। जी। दीपक सर प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। 35 मिनट में वंदना के बाद 2 गाना ठीक रही। वंदना हाँ सहित 3। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था। जी। हाँ वही बोला तो भैया कि ना अपन ये सोच लें पहली, जैसे ही हाँ मंच पर सौंप दिसना तुरंत भजन लगा दिया जाए, या हाँ। जैसे भी हो, है ना, अपन 2 मिनट में समेट के जो भी प्रसंग में आगे, और ओकर हम्म, बाद फिर 1 2 भजन जैसे अभी अपन स्थिति से। जी। ठीक है भैया। ठीक ठीक सर। चलो प्रणाम प्रणाम सर जी। भैया सादर जय श्री राम। भैया जय सिया राम, परिचय रखें। भैया मैं मोर संगवारी मानस परिवार बोरगांव केसकर से हाँ हाँ भैया महेंद्र प्रणाम। पटेल जी व्याख्याकार। जी जी हाँ भैया, जी मैं आपको प्रणाम। सुनूंगा, आपको सुनूंगा बिल्कुल। 1 2 3 सेकंड। ये बोल रहा था मैं, जैसे एम की पे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, तो जैसे नाम जैसे लिखे हैं ना, आप ध्यान ये रखें कि इसमें आप अपनी पहचान का नाम लिखें। जैसे जी जी रूपदास फूल कांवरे लिखा हुआ है, छवि लाल विश्वकर्मा सर जी लिखे हैं। तो वैसे जी तो ये अपना नाम यदि स्पष्ट लिखेंगे तो हमारे संयोजक मित्रों को भी खोजने में सहूलियत होगा। गुरुदेव निवेदन है आप सबसे। जी सर पूछिएगा। जी 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 आदरणीय महोदय, मैं एक एक प्रश्न था। जैसा अभी मातृ देवो भव पितृ देवो भव में एक मानस दर्शन के लिए विशेष एक 5 मिनट के विशेष समय में जब 5 मिनट शेष रहता था, तो उस समय एक भजन प्रस्तुत किया गया था। तो क्या मानस दिग्दर्शिका में भी यह प्रावधान है? ऑनलाइन के लिए तो वैसे ये कोई प्रावधान नहीं है सर, आप स्वैच्छिक हैं। लेकिन ऑफलाइन जी जी मंच में अंतिम 5 मिनट में मानस दर्शन के गीत तो रहते ही हैं, ऑफलाइन मंच के, ऑनलाइन के नहीं है। ऑनलाइन जी में जी इसलिए नहीं है सर, समय वैसे भी 35 मिनट है। हो सकता है आपको जी ऐसा प्रसंग मिले कि आपको उस प्रसंग के अनुकूल भजन पेश करने रहें, तो जी समय समय के कारण इसको शिथिल किया गया है गुरुदेव। स्वतंत्र हैं आप। जी जी आदरणीय। जी धन्यवाद। सादर प्रणाम। प्रणाम भैया जी। और कोई आदरणीय जन पूछना चाहते हैं तो जल्दी अपनी बात रखें, 5 से 7 मिनट में हम मीटिंग समेट दी जाएगी। मुझे लगता है हमारे संयोजक गणों ने, हमारे संचालक गणों ने, मित्रों ने सभी बातें स्पष्ट रूप से रख दी है। और जितने भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, और जो भी अब मीटिंग होगी, या कहें जो भी ये फाइनल मीटिंग हो रही है, तो ये एक 5 के पहले केवल एक ट्रायल का ही होगा, और जो नियम कंडिकाएं हैं, नियमावली है, लगभग इसी प्रकार होंगी। और ब्रीफ में
आप सबको बातें जो बताई गई है इसका अनुपालन करेंगे, ऐसा विनम्र निवेदन है। और चूंकि सभी के पास कई आदरणीय जनों के मैसेज व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं और संध्या में संध्या वंदन करने होते हैं, भोजन आदि की व्यवस्थाओं में जाना होता है, तो मैं चाहूंगा किसी के मन में शंका है तो प्लीज निसंकोच आप बात रखिए। बिल्कुल। आदरणीय आत्मा सर जी का मैसेज, कुछ मंडलियां 5 मिनट शेष में 2-3 मिनट प्रवचन करने के बाद भजन शुरू करते हैं, फिर ज्यादा समय ले लेते हैं, ऐसे में संचालक असमंजस में पड़ जाता है, इस पर निर्देश दीजिए सर। वेरी गुड क्वेश्चन। और मैंने कहा है सर कि संचालक उस दिवस में मंडलियों के क्रम बदलने के लिए, मंडलियों के समय आवंटन के लिए, हाँ मंडलियों को एक चीज और आश्वस्त कर रहे हैं, चूंकि आयोजन ऑनलाइन है तो कभी कभी संचालक किसी मंडलियों को 35 को 37 हो जाएगा, कभी 34 हो जाएगा, तो इसको आप इशू ना बनाएंगे, निवेदन है आप सबसे, है ना। तो सर जी ने कहा है कि 5 मिनट से इसमें 2-3 मिनट प्रवचन करते हैं, वास्तविक में ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। 5 मिनट यदि आपका शेष है तो आपको समेट लेनी चाहिए अपनी बातें, या तो पूरे 5 मिनट अंतिम में आप प्रवचन ही करिए, भजन की आशा छोड़ दीजिए। आप स्वतंत्र हैं तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे, और अगर फिर भी आप समय का अतिरेक करेंगे तो आपकी वॉइस स्वयमेव म्यूट हो जाएगी। इस चीज की, इस बात की हम सूचना दे रहे हैं ताकि आपको बाद में न लगे कि हमारा आधा भजन कट गया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। और मैं निवेदन करूं, और किसी के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं तो बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। दीपक सर। जी जी सर। हाँ सर। कुछ कुछ मंडलियां फोन के माध्यम से जानकारी चाह रहे थे कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए महिला मंडली में अक्सर करके पुरुषों की संख्या लगभग बराबर होती है, या तो फिर अक्सर करके देखने को मिलता है। तो उस पर समीक्षात्मक मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। आखिर महिला मंडली की मूल्यांकन की पद्धति क्या होगी, क्योंकि फोन के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि हमारे मंडली में पुरुष भी रहेगा तो हम कैसे करबो, भाग ले सकन कि नहीं ले सकन, ऐसे टाइप के प्रश्न फोन के माध्यम से प्राप्त हो है। तो सर प्रकाश डालने जबरदस्त, की कृपा करें। बहुत बढ़िया सवाल सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। और निश्चित ही पिछले समय से इस बार नया ये हो रहा है कि महिलाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए अलग से पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, और ये निर्णायकों के लिए भी एक चैलेंज रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी भी देख पाते हैं ऑफलाइन मंचों में, हम सभी देखते हैं कि सबसे पहले निर्णय की कसौटी तो ये होगी सर कि संपूर्ण यदि महिला है, संपूर्ण महिला का आशय मेरा यह है कि उसकी प्रस्तुतिकरण भी यदि अच्छी है और निर्णायकों की निर्णय तालिका में आगे है, तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो हमको 5 महिला मंडली या 6 महिला मंडली का निर्णायकों के माध्यम से चयन करना है, सूची भेजनी है, और संपूर्ण महिला यदि नहीं मिले, मतलब एक भी मंडली नहीं है या एक भी मंडली है मान लो, तो वैसी स्थिति में जो गायन है, जो व्याख्यान है, इसके जो कैरेक्टर हैं, इसके जो पात्र हैं, वे महिला या मातृवर्ग होने चाहिए। इस पर हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, निर्णायक गण क्या कुछ विशेष राय देते हैं। यदि वो कहें कि वादक भी यदि अगर महिला हो तो संभवतः, अगर सभी मंडलियां जो पंजीकृत है अच्छी बात है, लेकिन मान लो ऐसी मंडली है जिसमें केवल गायक और व्याख्याकार जो है, अगर वो महिला है तो उस मंडली को हम महिला मंडली मानेंगे। ठीक है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हाँ ये एक और था सर कि कार्यक्रम को सीधा, ये मेरी अपनी विचारधारा है और अन्य संघों के विशिष्ट पदाधिकारियों के माध्यम से कुछ कुछ बातें छन करके आई है, और कुछ कुछ आयोजक भी इनका मतलब प्रयोग किए हैं। और आजकल पैड और अन्य विदेशी वाद्य यंत्रों का उपयोग ज्यादातर होने लग गए हैं सर। तो मैं चाहता हूं कि सर हमारे इस कार्यक्रम में देसी वाद्य यंत्र को वर्जित किया जाए, मतलब अनिवार्य किया जाए और विदेशी को वर्जित किया जाए।
नहीं, वो तो जैसे वर्जित मैं सब कर सकते हैं सर। देखिए, मैं अब अगर वर्जित करना था तो शायद हम लोगों ने जो परिचय पत्र भेजा है उसमें अच्छा। आर्गन पेड वेड नहीं अंकित करना था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस बात को मानस दर्शन को समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, इससे भी हम अपडेट रहें। एकदम ट्रेडिशनल होने के चक्कर में ऐसा मत हो जाए कि ऑफलाइन में जब वो मंडलियां आए तो फिर हम सबके लिए, आप सबके लिए, आयोजक ग्राम है उसके लिए भी एक प्रश्न ना हो। तो मैं चाहूंगा कि इसमें स्वतंत्र है सर, चाहे तो आदमी यूज करे ना करे। हाँ, लेकिन आपकी प्रस्तुतियों में ऑडियो वीडियो अच्छी आनी चाहिए। और ये तो स्पष्ट करना चाहूंगा मंडलियों को कि ऑनलाइन कार्यक्रम में वो इंस्ट्रूमेंट रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद डीएल सिन्हा जी ये बताना चाह रहे हैं कि आप ऑक्टापेड रखो, चाहे आर्गन रखो या ना रखो, आपकी प्रस्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑनलाइन में। मतलब हम आर्गन ऑक्टापेड रखेंगे तो हमारी प्रस्तुति अच्छी हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऑफलाइन मंचों में चूंकि जो मंडलियां हैं, अधिकांश मंडलियां पंजीकृत है, वो बहुत ही छत्तीसगढ़ की ख्यातिनाम मानस मंडलियां हैं। और ऐसा मत हो जाए कि बनावटी रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो जो मौलिक मंडली की प्रस्तुतिकरण है वो आए सर, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। जी। दीपक भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कोमल साहू बोल रहा था भैया। हाँ भैया प्रणाम। जय श्री राम भैया। भैया जो आप अभी बोल रहे हैं, जिस बात को हाँ सर मेरा बोलिए। भी पूछना था कि ऑनलाइन ऑनलाइन में जो प्रस्तुति आएगा, क्या उस मंडली के सौभाग्यवश अगर वो आते हैं अकाउंटिंग में, तो ऑफलाइन में भी उसको सेम प्रस्तुति देना है, सेम इन द सेंस उस आपकी वो जो अभी चलन में चलते हैं ऑफलाइन में, उस तरीके से अपने संपूर्ण टीम के साथ जा सकते हैं? देखिए आदरणीय कोमल भैया, शायद आपकी मंडली केस काल आई भी थी और शायद आप जैसे आए थे वैसे ही जी आना सर। है। दूसरी बात ये है, मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ये एक हिसाब से मान करके चलिए कि आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया है ऑनलाइन। स्पष्ट करूंगा सभी मंडली जी को कि आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन जो आयोजन हो रहा है, इस सत्र की बात कर रहा हूँ। पिछले सत्र तो हम क्या किए, 2-3 साल, 4-5 साल सर। पहले डायरेक्ट ऑनलाइन फर्स्ट राउंड किए, सेकंड राउंड किए, मंडली छन के निकल गई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। इस बार क्या हो रहा है कि मंडली केवल नाम आउट होगी मंडली की, और उसकी जो असली प्रतियोगिता है वो ऑफलाइन में ही होनी है। तो इसलिए आप अपनी पूरी व्यवस्था के साथ ऑफलाइन में पधारेंगे यदि आपका चयन होता है तो। ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद सर। जी जी। ऑनलाइन में आप कैसे करके अपना स्तर बनाते हैं, आगे रैंक ले जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन पे फोकस करना होगा पहले सर। हाँ, मैंने बात कही है कि जो पात्र परिचय में व्याख्याकार और गीतकार जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं बदलना चाहिए, ये है सर। ठीक सर। सर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप सबके द्वारा आ रहे हैं और हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यही टू वे कम्युनिकेशंस का एक अच्छा संकेत है, दो दिशाओं में संवाद। आइए आप सभी के अमूल्य विचार, अमूल्य मार्गदर्शन या जो जिज्ञासा है वो आप तृप्त करें ग्रुप के माध्यम से, फिर और किसी माध्यम से बात अलग ही हो सर जी जाती है। सादर जय श्री राम सर जी। भैया प्रणाम। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे हम लोग आप ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण देते हैं तो माइक ऑपरेटर हर मंडली को चाहिए कि एक माइक ऑपरेटर रखे, ताकि वो जो है वीडियो ऑडियो वीडियो को अच्छी तरह से दिखा सके। जैसे व्याख्याकार का भूमिका आता है तो व्याख्याकार को, जैसे हमारे मंडली वीडियो के है बहुत सारे वीडियो, उसमें एक ऑपरेटर रखे। ऑपरेटर जो है व्याख्या जब चलता है तो व्याख्याकार को दिखाए, और जैसे भजन चलता है तो क्रमशः ऐसे दिखाते जाए स्क्रीन में, और कभी कभी सभी मंडली को प्रस्तुतिकरण दिखाए। इस प्रकार से एक माइक ऑपरेटर रखे जो पूरी प्रस्तुतिकरण को स्क्रीन पर दिखा सके। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है सर जी। ठीक है जी सर। भैया, जी भैया। हाँ, और मैं मंडलियों को निवेदन करना चाहूंगा, अभी हम माखन भैया को सुन रहे थे, विधि हरिहर मानस परिवार भीमभौरी, और इनका आप देखिए पिछले कई सालों से, अब क्षमा भी चाह रहा हूँ यद्यपि एक दो बार मंडली भैया की नहीं आई है, लेकिन ऑडियो वीडियो इतना जबरदस्त रहता है भैया लोगों का। और ये आप हमारे संयोजक मित्र में भी सम्मिलित हैं तो आप इनसे मार्गदर्शन ले। मैं 4-5 नाम ले रहा हूँ सर, आप सबसे निवेदन है, सबके नंबर, कांटेक्ट नंबर वहां लिखे हैं, जिनको अच्छा टेक्निकल नॉलेज है। जैसे कवर्धा जिला में रामदत्त साहू है और पिंटू पटेल है। इन लोग तकनीकी, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पिंटू भाई जहाँ से हैं वो नेटवर्क का थोड़ा ईरर आ रहा है,
जबकि बहुत ही तगड़ा अनुभव है उनको ऑनलाइन का। और ये हमारे माखन भैया हो गए, देवलाल सिन्हा हो गए, के सिन्हा हो गए, सविता दीदी हो गई, प्रतिभा दीदी हो गई, विष्णु साहू है, तो ये सभी मतलब ऑनलाइन के धुरंधर हैं। आप ना इनसे संपर्क करिए। और मैं तो चाहूंगा हमारे संयोजक मित्रों से और किन्हीं का नाम यदि हाँ, प्रजापति सर हैं, तो इन सब से आप संपर्क करिए और इनसे समय लेकर के आप लिंक बनवाइए सर। और मैं सभी मित्रों से निवेदन करूं हमारी मंडलियों को सहयोग प्रदान करें, और ताकि एक चेक कर ले सर, और जो मंडली सहयोग संपर्क करे तो बिल्कुल हमारे संयोजकगण, हमारे मित्रगण बिल्कुल सहयोग करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ताकि आप भी आश्वस्त हो जाएं कि आपकी शानदार साउंड, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बाहर जा रही है। लीजिए, आप सबने मुझे सुना, मुझे अवसर दिया बोलने का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। फिर से एक बार यह पटल मन संचालक को समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से विशिष्ट परिकल्पना का आगाज मानस दर्शन जीवन अर्पण के साथ मातृ देवो भव मानस दिग्दर्शन का ऑनलाइन कार्यक्रम तारीख 5 से आयोजित होने वाले हैं। इसमें आप भी जुड़े, अपने परिवार को भी जोड़े, अपने सहयोगी मंडली को भी जोड़े, जुड़ करके रहें और इस सनातन धर्म की ध्वजा को मानस दर्शन के साथ निरंतर लेकर के चलें। और जिस तरह से यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की 33 जिलाओं मंडलियों के साथ ऐतिहासिक आगाज होगा, जिसमें पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी अलंकारिक व्यवस्था हमारे तमाम दानदाताओं के द्वारा किया गया है, जिसका नाम का वाचन मैं आप सभी के समक्ष कर दे रहा हूं। और जिसकी विजेता आप सभी में से कोई ना कोई भाग्यशाली मंडली होंगे। और आइए, अगर आप भी इस मानस दर्शन की कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करना चाह रहे हैं तो खुले हाथ से दान कर सकते हैं। और एक विराट कार्यक्रम, ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन उस पवित्र भूमि पर होगा, जिनकी जानकारी आदरणीय संस्थापक महोदय के द्वारा पटल के माध्यम से आप सभी को प्रदान किया जाएगा। और जिस तरह से मैं आप सभी को बता दूं कि प्रथम पुरस्कार पुरुष वर्ग में 11,000 रुपया श्री राज मानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की कड़ी में द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपया श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के द्वारा, तृतीय पुरस्कार 9,000 रुपया श्री राजीव लोचन मानस संघ गरियाबंद संयोजक डॉक्टर मुन्ना लाल देवदास सर जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चतुर्थ पुरस्कार 8,000 रुपया माँ कौशल्या मानस संघ रायपुर श्री नारायण लाल साहू जी अध्यक्ष के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पंचम पुरस्कार 7,000 रुपया माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के द्वारा। और इसी तरह से महिला वर्ग में भी प्रथम पुरस्कार को गोपनीय रखा गया है, जो कि श्री रामायणम श्री अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाएगा। श्री रामायणम आश्रम श्री धाम अयोध्या के द्वारा प्रदान किया जाएगा। द्वितीय 8,000 रुपया दीदीमान नूतन साहू जी आशीर्वादक मानस दर्शन जीवन अर्पण स्वाति महिला मानस मंडली रुआ बांधा भिलाई के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपया गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी ग्राम सुखाताल जिला बेमेतरा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चतुर्थ पुरस्कार 6,000 रुपया स्वर्गीय श्रीमती चुन्नी बाई साहू की स्मृति में श्री हेमनाथ साहू शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पंचम पुरस्कार 5,000 रुपया श्री जगमोहन लाल जी साहू सिरसिदा सिहावा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। विशेष पुरस्कार के क्रम में 3,001 रुपया सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान पर श्री कुंभकर्ण सिन्हा जी संयोजक मानस दर्शन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ संगीत पर 2,501 रुपया स्वर्गीय श्री विश्राम श्री वर्मा के स्मृति में अंशु साउंड सर्विस लोलेसरा बेमेतरा प्रोपाइटर भाई गजेंद्र वर्मा जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। विशेष पुरस्कार के क्रम में 2,501 रुपया विशेष वेशभूषा एवं अनुशासन पर स्वर्गीय श्री प्रभाकर राव गायकवाड़ जी की पावन स्मृति में श्री लोकेश गायकवाड़ जी जिला संयोजक बस्तर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक पर 2,501 रुपया श्री आत्माराम साहू जी धड़कन साहब मानस दर्शन जीवन अर्पण के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसी तरह से 2,101 रुपया सर्वश्रेष्ठ श्रोता पर हमर चिन्हारी कलाकार संगवारी के प्रमुख श्रीमती और हमारे मातृ संयोजिका परमादरणीय श्रीमती कल्याणी लोकेंद्र सेन जी बेमेतरा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक विशेष संदेश
श्री पुरस्कार का क्रम घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। माँ प्रभु श्री रामचंद्र जी आप सभी की मनोकामना पूरा करें। मिलते हैं तारीख 5 को कुछ विशिष्ट संदेश के साथ कि आपको भी अगर किसी समस्या का समाधान पानी है तो आप अपने जिला संयोजक महोदय के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप सब सतत संपर्क में रहें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। कल आप सभी को हमारे जिला संयोजक महोदय, मातृ संयोजक, बालिका प्रकल्प और युवा प्रकल्प की संपूर्ण टीम की जानकारी ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाएगा, जिनका आप सभी लाभ लें। आप सभी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ जय जय श्री राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम।